वेलकम हीलिंग पल्स 777 फैमिली, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो जो आज की रीडिंग है वो रीडिंग है कि बसंत पंचमी पर माँ सरस्वती की क्या ब्लेसिंग्स हैं, क्या मैसेजेस हैं हम सब के लिए। तो अगर आप पहली बार आए हैं आपका बहुत बहुत स्वागत है, फिर से वापस आए हैं तो भी आपका बहुत सारा वेलकम है। आप सभी का स्वागत है आपके ही परिवार में। तो आज की रीडिंग को स्टार्ट करने से पहले माँ सरस्वती का दिन है बसंत पंचमी का, यानी कि 5 फरवरी को बसंत पंचमी है। और माँ की ब्लेसिंग्स, माँ सरस्वती की ब्लेसिंग्स हम सब पे बनी रहे, यही माता से प्रार्थना है। और जो लोग भी हिंदू हैं आपको इस दिन माता की पूजा जरूर करनी चाहिए। अगर आप एक स्टूडेंट हैं तो भी आपको जरूर करनी चाहिए। जो भी आपकी बुक्स हैं, आपके पेन पेपर हैं, जो कुछ भी आप माँ के आगे रख के पूजा करना चाहें आप उनकी भी पूजा कर सकते हैं। और माँ की पूजा तो आप करते ही हैं। आज का दिन बहुत अच्छा है माँ सरस्वती का आशीर्वाद लेने के लिए, क्योंकि आज के दिन प्यारी माँ सरस्वती का जन्मदिन होता है। तो इसी दिन के उपलक्ष्य में मनाई जाती है बसंत पंचमी। और मौसम चेंज हो रहा होता है और बसंत आने वाला होता है। येलो कलर की बहुत इंपॉर्टेंस रहती है इस दिन के लिए, यानी कि माँ सरस्वती का कहा जाता है कि जो प्रिय रंग है वो येलो कलर है। तो इस दिन आप माँ को येलो कलर भेंट कर सकते हैं, खाने के रूप में, वस्त्र के रूप में। और आप खुद भी पहन सकते हैं, खुद भी प्रसाद के रूप में बांट सकते हैं, खा सकते हैं। और जो माँ सरस्वती हैं वैसे तो सभी को पता है उनके बारे में। और अगर आप थोड़ा सा और ज़्यादा देखना चाहते हैं तो जो लास्ट ईयर मैंने वीडियो डाला था मैं उसका थंबनेल यहाँ पर आपको दे दूंगी और आपको प्लेलिस्ट में मिल भी जाएगा, या मैं उसका लिंक दे दूंगी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो आप उसको देख सकते हैं। यानी कि आप उस वीडियो को भी देख सकते हैं अगर आप थोड़ा सा और कुछ जानना चाहते हैं तो। जिस तरह से हमारे त्रिदेव हैं उसी तरह से हमारी त्रिदेवियां हैं। उन त्रिदेवियों में माँ सरस्वती का भी एक स्थान है। तो जो प्रमुख देवियां हैं यानी माँ पार्वती, माँ लक्ष्मी और माँ सरस्वती की पूजा की जाती है त्रिदेवियों के रूप में। और माँ सरस्वती भी त्रिदेवियों का हिस्सा है। तो आप माँ सरस्वती का आशीर्वाद लीजिए। अगर अपनी लाइफ में आप क्रिएटिविटी को बढ़ाना चाहते हैं, अपने शब्दों में जान डालना चाहते हैं, अपनी पढ़ाई के लिए आशीर्वाद लेना चाहते हैं, या जो कुछ भी हम बोलते हैं, जो कुछ भी हम समझते हैं, जो कुछ भी हम कहते हैं, यानी कि जो शब्द हैं वो माँ ही है। इसलिए आपको कोशिश करनी चाहिए कि आप माँ सरस्वती की एनर्जीज के साथ में जरूर कनेक्ट करें या फिर कनेक्ट रहने की कोशिश करें। तो आज की रीडिंग इसी बारे में रहेगी कि माँ सरस्वती की क्या मैसेजेस और ब्लेसिंग्स आ रही हैं हम सब लोगों के लिए। तो अपने ऑप्शंस वैसे आप देख ही चुके होंगे और यहाँ पर एक एक कार्ड ले लेते हैं ताकि आपको अपने ऑप्शंस चुनने में दिक्कत ना हो। थैंक यू माँ सरस्वती, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हम सबको यहाँ पर आशीर्वाद देने के लिए और आपको जन्मदिन की हार्दिक बधाई हो हम सबकी तरफ से। तो देखते हैं ऑप्शन 1 के लिए माँ सरस्वती यहाँ पर कौन सा कार्ड देना चाहती हैं। थैंक यू सो वेरी मच माँ आपकी प्रेजेंस के लिए। ये कार्ड है ऑप्शन 1 का। ऑप्शन 2 को माँ आप कौन सा कार्ड देना चाहते हैं। ऑप्शन 3 के लिए माँ आप कौन सा कार्ड देना चाहते हैं। थैंक यू सो वेरी मच माँ आपकी प्रेजेंस के लिए। ऑप्शन 1 के लिए कार्ड है सेल्फ एक्सेप्टेंस का, ऑप्शन 2 के लिए कार्ड है फोकस का और ऑप्शन 3 के लिए कार्ड है न्यू बिगनिंग्स का। तो आप ऊपर दिख रहे ऑप्शंस में से भी चूज कर सकते हैं और आपको जो यहाँ पे कार्ड्स दिखाई दे रहे हैं आप उनमें से भी चूज कर सकते हैं। वीडियो को पॉज कर लीजिएगा और मैं स्टार्ट करती हूँ रीडिंग को ऑप्शन 1 के साथ में। वेलकम ऑप्शन 1, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपकी रीडिंग में। तो देखते हैं कि माँ सरस्वती की तरफ से आपके लिए क्या मैसेजेस और गाइडेंस आ रही है। थैंक यू सो वेरी मच माँ सरस्वती आपकी प्रेजेंस के लिए। आप ऑप्शन 1 को क्या गाइड करना चाहते हैं। थैंक यू सो वेरी मच माँ। यहाँ पर ओह माय गॉड कितना खूबसूरत कार्ड है मैजिशियन का, पहले नंबर का ही कार्ड है नाइट ऑफ कप्स का। और यहाँ पर आपके लिए कार्ड है 5 ऑफ पेंटिकल्स का और यहाँ पर आपके लिए कार्ड है 9 ऑफ सूट्स का। बहुत ही अलग एनर्जीज हैं, यानी कि बहुत ही खूबसूरत एनर्जीज हैं। और यहाँ पर आपके लिए कार्ड है 5 ऑफ कप्स का। तो याद रखिएगा ये वीडियो है आपके लिए क्या मैसेजेस आ रहे हैं और क्या ब्लेसिंग्स हैं। तो यहाँ पर इनके क्लैरिफायर भी ले लेते हैं। थैंक यू सो वेरी मच माँ आपकी प्रेजेंस के लिए, आपके आशीर्वाद के लिए। थैंक यू माँ आपके यहाँ होने के लिए। ऑप्शन 1 को आप क्या गाइड करना चाहते हैं। इन कार्ड्स के क्लैरिफायर चाहिए। थैंक यू सो वेरी मच माँ आपकी ब्लेसिंग्स के लिए। ओके ओह माय गॉड, मैजिशियन के नीचे मैजिशियन का ही क्लैरिफायर है। बहुत 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 खूबसूरत एनर्जीज। ओके वाह, बहुत ही एक इनर स्ट्रगल है, बहुत ज़्यादा इनर स्ट्रगल मुझे आपकी एनर्जीज में दिखाई दे रहा है। 2 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है। बहुत ही यूनिक, बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही अलाइनमेंट के अंदर है आपकी रीडिंग। यानी कि लाइफ को लेकर जो कुछ भी मैनिफेस्ट कर सकते हैं या करना चाहते हैं उसकी तरफ आपका फोकस लगातार लगा हुआ है।
ओ माय गॉड, बहुत खूबसूरत। आपकी रीडिंग टोटली अलाइनमेंट के अंदर है। अलाइनमेंट का मतलब यही होता है कि जो कुछ भी आप एक्सपीरियंसेस कर रहे हैं लाइफ में, वो आपकी सोल जर्नी का ही हिस्सा है या आप अपने सोल पाथ पे हैं। बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। अगर आपकी रीडिंग्स अलाइनमेंट में आती है, आपके कार्ड्स अलाइनमेंट में आते हैं, तो इसका एक ही मतलब है कि आपका जीवन सही दिशा में और सही गति में चल रहा है, और वहीं चल रहा है, इसलिए घबराने की कोई बात नहीं है। जो कुछ भी आप क्रिएट करना चाहते हैं या अपनी पढ़ाई में जो कुछ भी आप मेहनत कर रहे हैं, डेफिनेटली यहाँ पर आपके लिए ब्लेसिंग्स हैं। लेकिन हताश और निराश होने से कोई काम नहीं चलता। अगर कुछ फेलियर्स मिलते भी हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि होप खो दी जाए। आपको यहाँ पर माँ सरस्वती ये गाइड कर रही हैं कि आप अपनी कमियों पर, अपने पैटर्न्स पर, या फिर अपनी लाइफ की उस सिचुएशन पे काम कीजिए जहां पर भी आपको बाधा लगती है या आपको लगता है कि कोई फेलियर हो गया। थोड़ा सा स्मार्ट वे में आपको कुछ चीज़ों को हैंडल करने की ज़रूरत है। ये स्मार्ट वे क्यों होना चाहिए आपका? क्योंकि यहाँ पर आपके कार्ड में मैजिशियन के नीचे ही मैजिशियन का क्लैरिफायर आया है, तो बहुत ही ज़्यादा स्मार्ट और क्रिएटिव एनर्जीज की बात करता है। यानी कि देखिए, मैनिफेस्टिंग करने की बात तो एक अलग ही है, लेकिन मैनिफेस्टेशन भी आप कब कर पाते हैं? मैनिफेस्टेशन आप तब कर पाते हैं किसी भी चीज़ का जब आपके अंदर थोड़ी सी क्लेवरनेस होती है, थोड़ी सी चालाकी आपके अंदर होती है, चीज़ों को अपने हिसाब से टर्न करने की क्षमता आपके अंदर होती है। तो वो क्षमता आप में है और आपको उस चीज़ का भान नहीं है, आपको उस चीज़ का आभास नहीं है। वो क्यों नहीं है? क्योंकि आप दुनिया जैसे चालाक नहीं है। तो माँ सरस्वती आपको यहाँ चालाक बनने के लिए तो नहीं कह रही हैं, वो आपसे ये कह रही हैं कि आपकी कुछ कमियां हैं ऐसी जिनकी तरफ बार बार शायद लोग आपके लिए फिंगर पॉइंट आउट करते हैं या आपको उसके बारे में बताते रहते हैं, या उसी वजह से या उन्हीं चीज़ों की वजह से आप बार बार हताश निराश होते हैं। यहाँ पे थोड़ा सा कंपैरिजन करना छोड़ना है लोगों के साथ में, और आपकी जो खुद की कमियां हैं उनके ऊपर फोकस कीजिए और साथ ही साथ आगे बढ़ने की कोशिश कीजिए। यानी कि अपने हार्ट को यहाँ पर ओपन कीजिए, चेंजेस लाने के लिए स्टक नहीं होइए और लोगों के साथ कंपैरिजन करना बंद कीजिए। क्योंकि यहाँ पे शायद आप या आपके परिवार में से कुछ लोग ऐसे हो सकते हैं जो आपकी और उनकी उपलब्धियों की जो तुलना है करते रहते हैं। एक कंपैरिजन लगातार चलता रहता है। आपके अंदर बहुत सारी क्वालिटीज हैं, क्षमताएं हैं। अगर आपको लगता है कि आप चीजें चेंज नहीं कर सकते, तो ये सिर्फ आपको लगता है, क्योंकि यहाँ पर इन कार्ड्स को देखकर तो ये बिल्कुल भी नहीं लगता। ये कार्ड कहते हैं, ये कोई सुपरफिशियल रीडिंग नहीं है, ये जो आपकी एनर्जीज हैं मैं उनके बारे में ही बात कर रही हूँ। कभी कभी हमें कार्ड्स के द्वारा मैसेजेस नहीं मिलते, कभी कभी हमें इंट्यूशंस के द्वारा मैसेज मिलते हैं। तो यहाँ पर मैजिशियन का कार्ड कहता है कि अपने अंदर की स्किल्स पे काम करो, क्योंकि वो आपके अंदर ही हैं। तो ये आपके लिए एनर्जीज हैं। ये कार्ड कहता है कि आप अपनी लाइफ में बैगेजेस नहीं लीजिए, अपने हार्ट चक्र को इतना हल्का रखिए, यानी कि इमोशनल बैगेज आपके ऊपर नहीं होना चाहिए। 5 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आपके लिए होप के जाने की बात करता है। तो अगर आपको लगता है कि होप आपकी चली गई है, तो होप यहाँ पर आपको बनाए रखनी चाहिए। आपको निराश होने के बजाय लाइफ की किसी भी सिचुएशन में आपको फाइट बैक करनी चाहिए, चाहे वो आपकी पढ़ाई हो या आपकी लाइफ का कोई सा भी अदर एरिया हो। अगर आपको लगता है कि आपके साथ लोग कंपैरिजन करते हैं, आपको छोटा दिखाने की कोशिश करते हैं, या आप खुद ही लोगों के साथ कोई कंपैरिजन करते हैं, यहाँ पर उस एनर्जी से बचने की ज़रूरत है। अगर आप पुराने व्यूअर हैं तो आपको पता होगा, मैंने रिसेंट वीडियोस में भी अभी आपको बताया है कि कंपटीशन वाली एनर्जीज इस टाइम पीरियड में काम नहीं करेंगी। अगर आप कंपिटिटिव रहेंगे, यानी कि आप कंपिटिटिव एग्जाम्स दे रहे हैं, उसकी बात अलग है। लेकिन अगर आप अपने किसी फील्ड में दूसरे के साथ कंपटीशन कर रहे हैं, या आप दूसरे से आगे बढ़ चढ़कर किसी काम को इसलिए कर रहे हैं क्योंकि आपको किसी को नीचा दिखाना है, तो वो चीजें आपके लिए यहाँ पे फ्रूटफुल नहीं होंगी। आपका मैनिफेस्टेशन ब्लॉक हो जाएगा, उससे एक इनर स्ट्रगल क्रिएट होगा और उससे अपनी ही क्षमताओं पर फिर भरोसा नहीं रहता है। इसलिए यहाँ पर माँ सरस्वती आपसे यही कह रही है कि अपनी क्षमताओं पर भरोसा करना है। आपकी लाइफ के अंदर बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो कि आपको अपने हार्ट चक्र को ओपन करने के लिए कह रही हैं और अपने आप को एक्सेप्ट करने के लिए कह रही हैं। तो आपके लिए माँ सरस्वती की यही मैसेजेस हैं कि अपने आप को लगातार उन बैगेजेस से फ्री कीजिए जो कि आपको डाउन करते हैं या फिर किसी तरह की कोई नेगेटिव एनर्जी में डालते हैं। आपको बहुत ही ज्यादा पॉजिटिव एनर्जीज के साथ में काम करने की जरूरत है, ताकि जो कुछ भी आप मैनिफेस्ट करना चाहते हैं वो बहुत ही लाइट एनर्जीज के साथ में हो सके। आपसे माँ यहाँ पे ये भी कह रही हैं कि अगर आपको लगता है कि लाइफ से होप चली गई है, लगातार स्ट्रगल हो रही है, तो उस सारे स्ट्रगल में भी आपको अपनी होप नहीं खोनी है। आपको अपने बिलीफ सिस्टम्स के लिए या फिर अपने कामों के लिए या अपनी चीजों के लिए, अपने थॉट पैटर्न्स के लिए आपको एक स्ट्रॉन्ग स्टैंड लेना है। बहुत ही ज्यादा मजबूती से आपको कदम उठाते हुए चलना है और हर कदम को एक के बाद एक जमाते हुए आगे बढ़ना है। यानी कि ऐसा नहीं है कि कुछ भी आप क्रिएट करना चाहते हैं वो आप हवा में क्रिएट करें और आप आगे बढ़ जाएं। माँ सरस्वती यहाँ पर आपको ये गाइड कर रही हैं कि अपनी क्षमताओं को इतना निखार लो कि वो सारी चीजें आपकी बाहर की दुनिया में रिफ्लेक्ट होने लगे। ये रिफ्लेक्शन क्यों होना चाहिए? क्योंकि ये क्वालिटीज आपके अंदर है। जिन लोगों ने भी इस ऑप्शन को चुना है, आप लाइफ में जो कुछ भी अचीव करना चाहते हैं, आप सक्सेस चाहते हैं, आप किसी अच्छे जीवन साथी को मैनिफेस्ट करना चाहते हैं,
हैं, अपने इमोशंस को हील होते हुए देखना चाहते हैं, लाइफ में नेगेटिविटी से या नेगेटिव पैटर्न से आप बाहर निकलना चाहते हैं, आप जो कुछ भी चाहते हैं वो सब आपके अंदर है, लेकिन वो अंदर से ही हील होगा, अंदर से ही आपको वो ऊर्जा मिलती है या मिलेगी जिससे कि आप अपनी लाइफ में ग्रोथ कर सकते हैं। यहाँ पर आपके जो बॉटम ऑफ द डेक कार्ड हैं दोनों 5 ऑफ कप्स और 2 ऑफ वॉन्ड्स का, 5 ऑफ कप्स का कार्ड उस एनर्जी की बात करता है जहां पर आप खुद को बहुत खोया हुआ महसूस करते हैं, लेकिन इसकी क्लैरिफायर में जो कार्ड है वो कार्ड है 2 ऑफ वॉन्ड्स का। कभी कभी कुछ चीजें हमें लॉस महसूस करवाती हैं, हमें लॉस्ट महसूस करवाती हैं, तो आप खुद भी अपने कार्ड्स देख सकते हैं। 5 ऑफ कप्स का कार्ड है, यहाँ पे 5 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है और 9 का कार्ड है। आपकी लाइफ एक रोलर कोस्टर राइड हो सकती है, यानी कि कुछ उतार चढ़ाव ऐसे हैं जीवन में जो कि आपने एक्सपेक्ट नहीं किए थे, और कुछ फेलियर भी ऐसे हो सकते हैं आपकी लाइफ में जिसकी वजह से आपको लगातार एक स्ट्रगलिंग मोड में रहना पड़ता है। मुझे ऐसा लगता है कि आपका परिवार आपको सपोर्ट नहीं करता है या फिर आपकी बातों को वो नहीं समझता है, तो इसमें उनसे कोई भी एक्सपेक्टेशन करने से पहले या फिर अपने आप को डाउन करने से पहले कि आपको किसी से निराशा मिल रही है, जो आप चाहते थे वो आप नहीं मिल रहा आपको, तो आपको सबसे पहले ये देखने की ज़रूरत है कि आप खुद को क्या दे रहे हैं, किस तरह की एनर्जीज की फीडिंग आप खुद को दे रहे हैं। अगर आपको लगता है कि ये बात ऐसे ही है तो ये बात ऐसे ही नहीं है, आपके ऐसे ही कार्ड अपीयर हैं। 5 ऑफ कप्स का कार्ड आपके लॉस्ट होने की बात करता है, यानी कि कुछ खो गया है जीवन में और बस उन्हीं चीज़ों को लेकर आप बार बार सोच रहे हैं, उन्हीं कहानियों में है, या फिर एक निराशा ऐसी हो गई है कि जो कुछ खो गया है बस उसी के ऊपर फोकस है। 9 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड आपके लिए बहुत ही ज़्यादा एंजाइटी की बात करता है, लेकिन ये एंजाइटी ओवर थिंकिंग से आती है। यहाँ पर 5 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आपके लिए बात करता है उस सिचुएशन की जहाँ पर आपके पास होप नहीं है, जहाँ पर आप चीज़ों को उतनी ब्राइट एनर्जी से नहीं देख पाते, और आपको एक डिप्रेशन या डिस्ट्रक्शन होता है और आप कुछ भी क्रिएट नहीं कर पाते। और यहाँ पर आपके लिए कार्ड है अनाहता चक्र का, यानी कि हार्ट चक्र का। यह आपके लिए सेल्फ एक्सेप्टेंस के कार्ड के ठीक नीचे है, इसके क्लैरिफायर में है और ऑरेकल कार्ड है। तो ये कार्ड कहता है कि अपने हार्ट को अनकंडीशनल लव के लिए इतना ओपन करना है। और उससे पहले आप ये देखिए कि ये कार्ड आपके लिए जिस कार्ड के नीचे है वो कार्ड है सेल्फ एक्सेप्टेंस का। तो यहाँ पर आपको खुद को अपने लिए इतना ओपन करना है कि अपनी कमियों को, अपने गुणों को, अपनी क्वालिटीज को इतना ज्यादा निखारना है और उनको अपनाना है। यानी कि आप में से कुछ लोग ऐसे हो सकते हैं जो कि अपनी कुछ क्वालिटीज को जानते नहीं है या फिर उन पे शक करते हैं, या आपको लगता है कि चीजें आपके लिए उतनी बेहतर नहीं हो सकती। देखिए, सबके लिए यूनिवर्स में एबेंडेंस है, किसी के लिए कोई कमी नहीं है। कितने लोग हमसे पहले आए और चले गए, कितने हमारे बाद आएंगे और हम चले जाएंगे, और कितने उनके बाद आएंगे और वो भी चले जाएंगे। तो एक दौर बना हुआ है, लेकिन कभी क्या किसी के लिए कोई कमी हुई? कोई कमी किसी के लिए नहीं हुई। इस सारी जर्नी में हमने खुद को कैसे हैंडल किया है, हमने खुद के बारे में कैसा सोचा है, खुद को कैसी एनर्जीज दी हैं और लोगों के साथ कैसा व्यवहार किया है, वो चीजें ही मायने रखती हैं, वही चीजें याद रहती हैं और वही चीजें हमारी सोल जर्नी में काम आती हैं, कि हमारी लाइफ की जो लेसन्स होते हैं, लर्निंग्स होती हैं और हमारे एक्सपीरियंसेस होते हैं। तो आपके लिए जरूरी है कि अगर आपको लगे कि खुद की जो कमियां हैं उनके ऊपर आप फोकस कर लेते हैं, उनको आप ठीक कर लेते हैं, अपने हार्ट चक्र को ओपन कर लेते हैं, तो बहुत सारी हीलिंग आपकी अपने आप ही हो जाएगी। आपके साथ में शायद यहाँ पे कुछ ऐसा है कि आपको लगता है, आपको ऐसा लगता है या आपको ऐसा लगाया जाता है कि आप लोगों की उम्मीदों पे खरे नहीं उतरते। तो ये चीजें आपको बहुत ज्यादा एंजाइटी देती हैं, या फिर आपको ऐसा लगता है कि आपका परिवार जो आपके लिए चाहता है आप उस चीज की या उस उम्मीदों पे खरे नहीं उतर सकते। देखिए, ये जो कुछ भी है, ये सिर्फ और सिर्फ एक सोच का हिस्सा है, इसलिए इस सोच से बाहर निकलने की, अपने आप को उस जगह से आगे बढ़ाने की जरूरत है जो कि आपके लिए सब कुछ मैनिफेस्ट होने की बात करती है। क्योंकि मुझे यहाँ पे मैनिफेस्टेशन की एनर्जीज बहुत ही स्ट्रांग लग रही हैं। आपके लिए नए दरवाजे आपके हाथों से ही खुलने हैं, इसलिए अपने हाथों पर भरोसा कीजिए। हो सकता है आपको ऐसा काम करते हो जो कि हाथों की कला से आता हो या हाथों के जरिए आता हो, तो आपके लिए जरूरी है कि अपनी कलाओं पे विश्वास कीजिए, अपने आप को निखारने पे विश्वास कीजिए। अगेन, हमें किसी को नीचे गिरा के ऊपर नहीं उठना होता है, हमें ऊपर उठना है क्योंकि हमें आगे बढ़ना है। तो हमें आगे बढ़ने के लिए मां सरस्वती का आशीर्वाद तो मिल ही रहा है, लेकिन साथ ही साथ अगर आप देखें, आपने ऑप्शन 1 चुना है, ऑप्शन 1 जो रखा हुआ है उसके नीचे ही नंबर 1 का कार्ड है मैजिशियन का, और उसके नीचे अगेन नंबर 1 का कार्ड है मैजिशियन का। तो 111 आपके लिए वैसे ही बन रहा है, 11 बन रहा है, 11 का नंबर बन रहा है, 111 का नंबर बन रहा है। आपके जीवन में जो कुछ भी है वो आपके थॉट पैटर्न से ही मैनिफेस्ट होगा, क्योंकि ये मैनिफेस्टेशन के ही नंबर हैं और ये आपकी उस कला, वो आपकी स्किल्स की बात करते हैं, मैनिफेस्टेशन की बात करते हैं, जो कि आपके अंदर से ही बाहर आती है या निखरती है।
तो आपको यहाँ पर अपने हार्ट को ओपन करना है अगर लाइफ में आप रिसीव करना चाहते हैं। कई बार लोगों को ये लगता है कि हमें रिसीव करना है तो इसमें हार्ट चक्रा का क्या महत्व है। देखिए, आपके लिए अपने हार्ट चक्रा को ओपन करना इसलिए जरूरी होता है कि जब तक हम अपने हार्ट चक्रा को अलाइनमेंट के अंदर नहीं लेकर आते, हार्ट चक्रा ही वो प्लेस है जहां पर आपके जो नीचे के 3 चक्रा हैं या जो ऊपर के 3 चक्रा हैं उनकी एनर्जीज मर्ज होती हैं। यानी कि जो डिवाइन है आपका और जो स्पिरिचुअल इस वर्ड की एनर्जीज हैं वो आके मर्ज होती हैं हार्ट चक्रा में। अगर ये आपका बैलेंस नहीं होता तो जो भी आप लाइफ में मैनिफेस्ट करना चाहते हैं वो कभी नहीं हो पाता या उसमें बहुत प्रॉब्लम होती है, क्योंकि हमारे हार्ट चक्रा के अंदर बहुत सारे वुंड्स होते हैं, बहुत सारी ऐसी एनर्जीज होती हैं जो कभी शर्मिंदगी से आती हैं, कभी हमारे गुस्से से आती हैं, कभी जजमेंट वाली एनर्जी से आती हैं। इसलिए बार बार कहा जाता है कि अपने हार्ट को ओपन करो, अपने हार्ट को हील करो, लोगों को माफ करो और आगे बढ़ो। तो यहाँ पे जो सबसे प्रोमिनेंट एनर्जी है वो ये है कि आप खुद को एक्सेप्ट कीजिए और ये विश्वास रखिए कि आपके अंदर वो क्वालिटीज हैं कि लाइफ का कोई सा भी एरिया हो आपके साथ अच्छा होगा। चाहे आप कोई रिश्ता मैनिफेस्ट करना चाहते हैं उसके लिए भी यहाँ पर आपको बैगेजेस उतारने की जरूरत है। अगर आप अपनी होप खो रहे हैं तो उसके लिए भी आपको उस होप को क्रिएट करने की जरूरत है। आपके पास जो कुछ भी है उसे आपको प्रोटेक्ट भी करने की जरूरत है और साथ ही साथ उसमें आपको लगातार काम करने की जरूरत है। माँ सरस्वती की बहुत ही खूबसूरत ब्लेसिंग्स हैं जो कि आपके लिए सभी चीजों के मैनिफेस्ट होने की बात करती हैं। और देखिए, बॉटम ऑफ द डेक मैनिफेस्टेशन का ही कार्ड है। थैंक यू माँ सरस्वती आपकी गाइडेंस के लिए। तो अपने आप पर भरोसा करना जरूरी है। तो यहाँ पर कुछ भी आप मैनिफेस्ट करना चाहते हैं वो आपके अपने ही हाथों में है, इसलिए अपनी एनर्जीज को अलाइन करने की जरूरत है। देखते हैं माँ सरस्वती की क्या ब्लेसिंग्स आ रही हैं आप सब लोगों के लिए। थैंक यू सो वेरी मच माँ सरस्वती आपकी गाइडेंस के लिए। और यहाँ पर जो मैं एनर्जी महसूस कर पा रही हूँ ना, वो एनर्जी से ही कह रही है कि आप भागिए नहीं। अगर आप किसी भी चीज में भाग रहे हैं, अगर आपके अंदर इमोशंस भाग रहे हैं, आपके थॉट पैटर्न भाग रहे हैं, भागिए नहीं। आपको ना शांति की जरूरत है, आपको पीस की जरूरत है, आपको प्यार से अपने साथ प्यार से रहने की जरूरत है, यानी कि अपने साथ एक पीस क्रिएट करने की जरूरत है। लाइफ में जो कुछ भी हो रहा है या होगा वो तो अपने आप ही होता रहेगा, लेकिन अगर आपके प्रेजेंट मोमेंट में आप पीस में नहीं हैं, आप शांति में नहीं हैं, तो आप सही तरीके से सही चीजों को मैनिफेस्ट कैसे कर पाएंगे। अगर आप खुद को हील नहीं होने देते या आप अपनी किसी फेलियर से किसी निराशा में जा रहे हैं और उसी में आप स्टक रहना पसंद कर रहे हैं, तो फिर वो चीजें अच्छी नहीं है। हालांकि मुझे लगता है आप लगातार अपने ऊपर काम कर रहे हैं और अगर कुछ चीजें आपकी लाइफ में फेलियर का कारण भी बनी है तो आप उनसे सीख रहे हैं। किसी कारणवश आप नहीं सीख रहे हैं तो माँ सरस्वती आपको यहाँ पे इसी चीज के लिए गाइड कर रही हैं। थैंक यू सो वेरी मच माँ सरस्वती आपकी ब्लेसिंग्स के लिए, आपकी गाइडेंस के लिए। आप ऑप्शन 1 को क्या ब्लेसिंग्स देना चाह रहे हैं? ऑप्शन 1 को आपके लिए कार्ड है आंसर्ड प्रेयर का। आपकी प्रेयर डेफिनेटली यहाँ पे आंसर होंगी और हो रही हैं। हो सकता है आपके हिसाब से नहीं हो रही हों, क्योंकि जब ये कार्ड आता है, ये कार्ड कहता है कि कौन सी ऐसी चीजें हैं जिनको आपको मैनिफेस्ट करने की जरूरत है। और अगर आप अपनी छोटी छोटी चीजों को अप्रिशिएट करते हैं, उनके लिए ग्रेटिट्यूड देते हैं, तो आपके लिए बड़ी चीजें भी मैनिफेस्ट जरूर होंगी। ये उसी का संकेत है। यहाँ पर आपके लिए कार्ड है रोमांस का। तो अगर आप अपने जीवन में किसी अच्छे रिश्ते की तलाश कर रहे हैं तो अपने मन की सुनना शुरू कर दीजिए और अपने मन को हील कीजिए ताकि अच्छे रिश्ते आपके जीवन में आ सकें। थैंक यू माँ। आप ऑप्शन 1 को और क्या ब्लेसिंग देना चाहते हैं? यहाँ पर आपके लिए मैसेज है स्पिरिचुअल ग्रोथ का। तो ये एक स्पिरिचुअल जर्नी का हिस्सा है, जैसे कि मैंने आपसे कहा ही है अभी थोड़ी देर पहले। तो आपकी डेफिनेटली यहाँ अगर आपको कोई बैड एक्सपीरियंसेस हुए हैं, कुछ आपको दर्द हुए हैं, कुछ ऐसी एक्सपेक्टेशंस आपकी लाइफ में हुई हैं जिन्होंने आपको पेन दिए हैं, तो ये सब आपकी लाइफ की सोल लेसन्स हैं, सोल जर्नी का हिस्सा है, आपके एक्सपीरियंसेस हैं जिनसे आप लर्न कर रहे हैं या करेंगे। ये अभी आपके काम में नहीं आ रहे तो लाइफ में आने वाले टाइम में काम में आएंगे। इस लाइफ में काम नहीं आएंगे तो किसी अदर लाइफ में काम आएंगे, लेकिन काम आएंगे जरूर। यानी कि ये आपकी सोल के ऊपर या आपके ऊपर प्रिंट हो जाती है। ये चीजें आपके लिए, जो चीजें आपके एक्सपीरियंस में हो जाती हैं, आप उसे सीख लेते हैं, उस लेसन को लर्न कर लेते हैं, वो आपकी सोल कभी नहीं भूलती है। यानी कि उस पर टिक लग जाता है कि ये लेसन कंप्लीट हो गया है। तो आपने जो भी लेसन कंप्लीट किए हैं उसके लिए आपको बहुत ही ज्यादा अप्रिशिएट करना चाहिए खुद को, क्योंकि यहाँ पे सेल्फ एक्सेप्टेंस बहुत ज्यादा जरूरी है। मुझे ऐसा लगता है कि आपके लिए मेटलिस्टिक वर्ड से ज्यादा यहाँ पर स्पिरिचुअल ग्रोथ के बारे में है ये जर्नी आपकी, और बहुत कुछ आपने सीखा है। मुझे लगता है कि आपकी लाइफ में दोस्त नहीं है, और अगर आपकी लाइफ में कुछ दोस्त ऐसे रहे हैं जिनके ऊपर आपने ट्रस्ट किया है तो न जाने क्यों आपको उनसे धोखा मिला है। मुझे ऐसी एनर्जी महसूस हो रही है। अगर ये एनर्जीज आपकी हैं, यानी कि ये चीज़ें आपके साथ ये बात रेजोनेट करती है, तो डेफिनेटली ये पाइल आपका ही है, क्योंकि यहाँ पर आपकी मुझे बहुत ही ज़्यादा एंजाइटी वाली एनर्जीज तो हैं ही, लेकिन बहुत ही अकेलेपन वाली एनर्जीज भी हैं। आपके लिए यहाँ पे कार्ड है रिट्रीट का। तो देखिए, आपको माँ यहाँ पे एक शांति की बात ही कह रही हैं। रिट्रीट में हमें तब जाने की ज़रूरत पड़ती है जब हम चीज़ों
को लेकर बहुत थक चुके होते हैं। जैसे कि मैंने आपसे अभी थोड़ी देर पहले ही कहा है कि आपको एक पीस में रहने की ज़रूरत है। आपको अपनी लाइफ को थोड़ा सा एनालाइज करने की ज़रूरत है और माँ आपको यही ब्लेसिंग्स दे रही हैं। आपकी लाइफ में ये पीस आ रहा है जब आप खुद को रिचार्ज और रिजुविनेट करते हुए अब लाइफ में आगे बढ़ेंगे। आपके मैनिफेस्टेशन के लिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि आप अपनी लाइफ में एक पीस क्रिएट करें, जो कि मुझे यहाँ बहुत खलबली वाला दिखाई दे रहा है। मुझे ऐसा लगता है कि आप जीवन में बहुत निराश हुए हैं, लेकिन ये जो रीडिंग है ये निराशा के बारे में नहीं है, ये आपके उन मैसेजेस के बारे में है जो कि आपके साथ में हुआ है और उन ब्लेसिंग्स के बारे में है जो माँ आपको दे रही हैं। आपकी प्रेयर के आंसर हो रहे हैं, आपकी स्पिरिचुअल ग्रोथ हो रही है, यानी कि आप एक लेवल अप कर रहे हैं। ये टाइम पीरियड डेफिनेटली एक लेवल अप करने का है स्पिरिचुअली, और वो आपका हो रहा है। आपकी रीडिंग अलाइनमेंट में है, मैंने पहले ही कहा था। और रिट्रीट का कार्ड यहाँ पर आपको खुद के बारे में समझने के लिए कह रहा है। भाग्य नहीं किसी भी चीज में, आपके लिए जो कुछ भी होगा, ओके, तो भागना नहीं है किसी भी चीज में। आपके लिए जो कुछ भी होगा वो सब कुछ अपने आप ही टाइम टू टाइम होता रहेगा। थैंक यू सो वेरी मच माँ आपकी प्रेजेंस के लिए। ऑप्शन 1 को आप क्या ब्लेसिंग्स देना चाहते हैं? यहाँ पर आपके लिए मैसेज है फॉरगिवनेस का। अगेन ये आपके हार्ट चक्र की हीलिंग के बारे में है और आप लोगों को माफ करेंगे यहाँ पे, क्योंकि आपकी लाइफ में ना आप बहुत थक चुके हैं। आपको कुछ चीजें शायद रियलाइज यहाँ पर होती रहेंगी टाइम टू टाइम, और आप लोगों को माफ करेंगे। आप इसलिए भी माफ करेंगे क्योंकि आपको बैलेंस क्रिएट करना है, और ये बैलेंस क्रिएट करने के लिए ही अब आप उस जगह से आगे बढ़ना शुरू करेंगे, जो कि आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और देखिए ये आपके लिए न्यू लव का मैसेज है, ये उड़ता हुआ आया है आपके लिए। यहाँ पे क्यूपिड्स भी आपको यही मैसेज दे रहे हैं कि हम आपकी लाइफ में आ रहे हैं। कुछ लोगों के लिए ये न्यू लव डेफिनेटली न्यू लव है, जो कि माँ की ब्लेसिंग से आ रहा है, और कुछ लोगों के लिए ये न्यू लव है, यानी कि आप कुछ ऐसे काम कर सकते हैं जो कि आपके इंटरेस्ट के हों, लेकिन मुझे लगता है कि आप खुद से बहुत प्यार करेंगे। आने वाले समय में आप खुद को बहुत ही महत्व देने वाले हैं, यानी कि ये एक सेल्फिश होने वाली एनर्जीज नहीं है, ये एक सेल्फ लव वाली एनर्जीज हैं जो खुद के बारे में, खुद को समझने से ही आती हैं, खुद को हील करने से आती हैं। और कई बार हम जीवन में इतना ज़्यादा अपने आप को लोगों की वजह से हर्ट कर लेते हैं या अपने आप को विक्टिम बना लेते हैं और बार बार हर्ट होते रहते हैं और हम अपने आप को हील नहीं कर पाते। अब आप खुद को समझेंगे और आप में से कुछ लोग ये भी समझेंगे कि आपने खुद को कितना दर्द दिया है इस सारे प्रोसेस में। इसलिए आप खुद से अब बहुत ज़्यादा प्यार करेंगे और खुद की केयर भी अब आप और ज़्यादा करने वाले हैं। तो माँ सरस्वती का ये कहना है कि अगर आपको ट्रस्ट नहीं हो रहा है तो आप ट्रस्ट भी करेंगे, क्योंकि कई बार देखिए यहाँ पे मैसेज भी है एबेंडेंस का। तो बहुत सारी एबेंडेंस है आपकी लाइफ में, और एबेंडेंस सिर्फ पैसों से नहीं होती है। एबेंडेंस आपकी लाइफ में अच्छे रिश्ते होना, आपके पास में अच्छी सोच होना, आपके पास में अच्छा ज्ञान होना, अच्छी अपॉर्चुनिटीज होना, वो सब भी आपके लिए एक एबेंडेंस की बात करती है। आपकी कुछ ऐसी स्किल्स हो सकती हैं, आपके अंदर कुछ ऐसी बातें हो सकती हैं, आपका व्यवहार हो सकता है जो कि अगर आपके पास में होता है तो भी बहुत कुछ एबेंडेंस में होता है। एबेंडेंस सिर्फ और सिर्फ पैसों से नहीं आती है, एबेंडेंस आपकी सोच से, आपके व्यवहार से भी आती है। बहुत ही खूबसूरत ब्लेसिंग्स हैं आपकी। होप कि आपके लिए ये सरस्वती पूजा, बसंत पंचमी बहुत ही शुभ रहे। माँ सरस्वती की कृपा आप लोगों पर बनी रहे। आप सभी लोगों को बसंत पंचमी की हार्दिक शुभकामनाएं। जो लोग स्टूडेंट्स हैं आप लोग तो पूजा जरूर कीजिएगा, और अगर आप स्टूडेंट्स नहीं हैं तो भी आप माँ सरस्वती की पूजा कर सकते हैं। आपका इस समय बहुत बहुत शुभ हो। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा ये रीडिंग आपके लिए कैसी रही। थैंक यू सो वेरी मच, गॉड ब्लेस यू ऑल। वेलकम ऑप्शन 2, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपकी रीडिंग में। तो देखते हैं कि बसंत पंचमी पर आपके लिए क्या ब्लेसिंग्स हैं माँ की तरफ से। थैंक यू सो वेरी मच माँ आपकी प्रेजेंस के लिए, आपकी ब्लेसिंग्स के लिए। ऑप्शन 2 को आप क्या गाइड करना चाहते हैं, क्या मैसेजेस देना चाहते हैं? थैंक यू सो वेरी मच माँ आपकी प्रेजेंस के लिए। ओ माय गॉड, मैजिशियन का कार्ड है। ऑप्शन 1 में ये कार्ड यहीं पर आया है। अगर आप ऑप्शन 1 चुनने का सोच रहे थे तो आप उसको सुन सकते हैं। वाओ, बहुत स्ट्रॉन्ग डिवाइन फेमिनाइन एनर्जीज हैं। ओ माय गॉड, क्वीन ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है। बहुत स्ट्रॉन्ग फेमिनाइन एनर्जीज उभर के आई हैं। ऑलरेडी फेमिनाइन एनर्जी स्ट्रॉन्ग है, क्योंकि माँ सरस्वती का यहाँ पे वीडियो है तो डेफिनेटली फेमिनाइन एनर्जी स्ट्रॉन्ग है। लेकिन यहाँ पर तो आपके लिए जैसे सारी ही एनर्जी से अलाइनमेंट में आ गई हैं। जैसे कि आपको पता ही है, मैं हमेशा स्ट्रेंथ के कार्ड से आपको कहती हूँ कि मुझे माँ दुर्गा की एनर्जीज मिलती हैं। थैंक यू सो वेरी मच माँ आपकी प्रेजेंस के लिए, आपकी गाइडेंस के लिए। आप ऑप्शन 2 को क्या गाइड करना चाहते हैं? ऑप्शन 2 के लिए इन कार्ड्स के क्लैरिफायर मुझे चाहिए। वाह, डेथ का कार्ड है, 2 ऑफ वांड्स का कार्ड है, 6 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, ओके, 4 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। यहाँ पर आपके लिए कार्ड है 3 ऑफ कप्स का। तो एक कार्ड लेंगे और फिर रीडिंग स्टार्ट करते हैं। थैंक यू सो वेरी मच माँ आपकी गाइडेंस के लिए। आप ऑप्शन 2 को क्या गाइड करना चाहते हैं? थैंक यू सो वेरी मच। आपके लिए यहाँ पे कार्ड है तेजस का। माय गॉड, बहुत ही खूबसूरत एनर्जीज हैं आपकी।
इस रीडिंग में जो सबसे पहली बात है वो ये है कि आर्चएंजल माइकल की एनर्जीज बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग है आपके साथ में। आप प्रोटेक्शन की मांग कर रहे हैं उनसे। आपकी लाइफ में हो सकता है कि कुछ ऐसा हुआ हो कि लाइफ थ्रेटनिंग आपके साथ में कुछ चीज़ें हो रही हों, या फिर स्लिप पैरालिसिस जैसी आपके साथ में चीज़ें हो रही हों। कुछ ऐसी मुझे एनर्जीज यहाँ महसूस हो रही हैं, या एनर्जीज आपकी बहुत ही ज़्यादा डामाडोल हो रही हैं। मुझे कुछ ऐसा भी महसूस हो रहा है। एनर्जीज के साथ में आपका कोई ना कोई मुठभेड़ मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। अगर कुछ ऐसा हो तो कमेंट बॉक्स में प्लीज़ ज़रूर बताइएगा। हालांकि यहाँ पे एनर्जीज थोड़ी सी डिफरेंट हैं, लेकिन जो मुझे महसूस हो रहा है वो मुझे बताना ही होता है, तो वो मैंने आपको बता दिया है। और यहाँ पर जो मैं महसूस कर पा रही हूँ आपके लिए, एक बहुत ही खूबसूरत दौर आपके लिए शुरू हो रहा है। माँ भी आपको यही ब्लेस कर रही हैं कि लाइफ का हर एरिया आपके लिए नर्चर हो रहा है। ये आपके लिए बहुत ही फ्रूटफुल एनर्जीज हैं, क्योंकि यहाँ तक पहुँचने के लिए आपको जैसे खुद से ही लड़ना पड़ रहा है या आपको लोगों से लड़ना पड़ रहा है। मुझे ऐसा लगता है कि हालांकि ये रीडिंग तो थोड़ी सी दूसरी है, लेकिन मैं जो यहाँ पे समझ पा रही हूँ वो ये है कि आप अपनी पुरानी चीज़ों से बाहर निकलकर नए वर्जन के अंदर जा रहे हैं। आप अपनी जो आपकी जो स्किल्स हैं उनको आप तलाश रहे हैं, आप उनको जानने या समझने की कोशिश कर रहे हैं। और कुछ लोग यहाँ पे डेफिनेटली मास्टर मैनिफेस्टर हैं, क्योंकि मैजिशियन का कार्ड है। आप कुछ भी मैनिफेस्ट करने की क्षमता रखते हैं। आप अपनी किसी ऐसी सिचुएशन में से मैनिफेस्ट करने की कोशिश कर रहे हैं जहाँ पर या तो बिल्कुल एंडिंग्स हैं, या आपको लगता है कि आप बहुत कुछ खो रहे हैं या फिर आपने खो दिया है। आप कुछ बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांगली क्रिएट करने की या मैनिफेस्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। मुझे यहाँ पे ऐसा महसूस हो रहा है। आपके लिए यहाँ पे जो कार्ड है ये बिल्कुल आपके लिए एक टोटली बैलेंस्ड एनर्जी की बात करते हैं, और ये बैलेंस आपको ऐसे नहीं मिल रहा है। ये बैलेंस पाने के लिए आपको लगातार जो स्ट्रेंथ अपनी लगानी पड़ रही है, आपको बैलेंस क्रिएट करना पड़ रहा है, और ये आपको मिलेगा क्योंकि आपकी जो विल पावर है लगातार बढ़ रही है। आपको पता है कि आप क्या अचीव करने की क्षमता रखते हैं, इसलिए आपकी स्किल्स के ऊपर कोई भी प्रश्न चिन्ह नहीं है, कोई क्वेश्चन मार्क नहीं है। अगर आप खुद भी लगाते हैं तो उसको आपको हटाना चाहिए। अगर आप एक स्टूडेंट हैं तो भी आप बहुत कुछ क्रिएट करने की क्षमता रखते हैं। अपनी नॉलेज, अपने एक्सपीरियंसेस को आप जरूर यूज़ कीजिए। और अगर आप जीवन में सफलता पाना चाहते हैं, अगर आप स्टूडेंट हैं या आप स्टूडेंट नहीं भी हैं, तो आपको अपनी लाइफ के पैटर्न्स को लेकर या फिर आप जिस भी काम को करते हैं उसको लेकर थोड़ा सा आपको स्टिक रहना चाहिए। यानी कि आपको एकदम से बदलाव नहीं करने चाहिए। आपको लाइफ में चीज़ों के लिए फ्लेक्सिबल होना चाहिए। अगर आपका कोई रूटीन है, आपका कोई टाइम पीरियड ऐसा है जिसमें आपको काम करना है और आपने नहीं किया, तो इसका मतलब ये नहीं कि आप उसे छोड़ दें। आप उसके लिए थोड़ा सा फ्लेक्सिबल होइए, लेकिन उसको पूरा जरूर कीजिए। आपके लिए आपके कमिटमेंट्स यहाँ पे पूरे होने जरूरी हैं। साथ ही साथ आपकी नॉलेज, आपके एक्सपीरियंसेस में बढ़ोतरी होते रहनी जरूरी है। तो वो आप कर सकते हैं, क्योंकि आप नई नई स्किल शायद तलाशते रहते हैं या नई नई चीज़ों में आपकी दिलचस्पी बढ़ती रहती है। लेकिन पुराने को छोड़ना नहीं है, नए को अपनाना जरूर है, लेकिन पुराना भी आपके काम जरूर आएगा। मुझे यहाँ पे ऐसा लगता है कि आप अपने जीवन की किसी ऐसी यात्रा में हैं जो कि आपको बहुत कुछ सिखाने के लिए ही आपके साथ में हो रही है या आपके साथ चल रही है। मुझे ऐसा लग रहा है, मतलब मुझे यहाँ पे बहुत कुछ लग रहा है और जो मैं एकदम से आपको बोल नहीं पा रही हूँ। मुझे ऐसा लग रहा है कि आपकी लाइफ में द्वंद्व बहुत है। ऐसा भी लग रहा है कि आप अपनी लाइफ को लेकर बहुत कुछ सोच रहे हैं और उलझनों से मुक्ति आपको नहीं मिल रही है। तो माँ सरस्वती के आपके लिए जो मैसेजेस हैं वो यही हैं कि आगे बढ़ते जाओ और दुनिया को अपनी मुट्ठी में कर लो। क्यों? क्योंकि तुम्हारे अंदर वो विल पावर है, तुम्हारे अंदर वो क्षमता है। यानी कि माँ की यहाँ पे बहुत स्ट्रॉन्ग ब्लेसिंग्स हैं जो कि आपकी लाइफ के उस ट्रांसफॉर्मेशन वाले दौर की बात करती हैं, जहाँ पर आपका फोकस अगर खुद पे होता है तो आप अपनी लाइफ में बहुत कुछ अचीव कर सकते हैं। एक बैलेंस क्रिएट होता है और अपनी इंट्यूशंस को, अपनी साइकिक एबिलिटीज को, अपनी क्रिएटिविटी को बहुत ज्यादा बढ़ा सकते हैं। लेकिन आपको अपने अंदर से ही उन चीजों को बाहर निकालना होगा। देखिए, ये इसलिए जरूरी है क्योंकि मैजिशियन का कार्ड आपके लिए अपीयर है। पहला कार्ड ही आपके लिए टैरो कार्ड में से वही कार्ड है। मैजिशियन का कार्ड टोटली आपकी जो स्किल्स हैं, आपकी जो योग्यताएं हैं, उनकी बात करता है। ये बाहर से कुछ भी क्रिएट नहीं करता है। मैजिशियन के पास अपनी ही स्किल्स होती हैं जिनको वो दिखाता है, चाहे वो लोगों को दिखाए या जो कुछ भी वो क्रिएट करता है। आप जो कुछ भी बदलाव करना चाहते हैं उसकी क्षमता आपके अंदर ही है, इसलिए आपको अपने ऊपर विश्वास होना चाहिए। एक सेल्फ कॉन्फिडेंस की एनर्जीज बहुत ही हाई होनी चाहिए। तो अगर आप ऑप्शन 1 देखने का सोच रहे थे तो उसको आप देख सकते हैं। मुझे ये लग रहा है कि आप अपने प्रोटेक्शन पे बहुत ज़्यादा काम कर रहे हैं। आपको किसी चीज़ का डर है या एनर्जी लेवल पर आपके ऊपर लगातार अटैक होते रहते हैं। मुझे ऐसा ही महसूस हो रहा है। यहाँ पे हो सकता है कि आपके ऊपर कोई स्पेल वर्क या ब्लैक मैजिक जैसी एनर्जीज का भी यूज़ किया जाता है और इस बात से आप अवेयर हैं। जिन लोगों ने भी इस ऑप्शन 2 को चुना है, अगर आपके साथ ये बात होती है तो आप इस चीज़ से अवेयर हैं, इसलिए भी आप अपने प्रोटेक्शन पे, अपने आप को क्लीन रखने पे, हील रखने में, पॉजिटिव रखने में बहुत सारे एफर्ट डालते हैं। तो आप अपनी लाइफ में जो कुछ भी करना चाहते हैं, चाहे आप एक स्टूडेंट हैं या आप एक स्टूडेंट नहीं हैं, अपनी लाइफ में आप जो भी बैलेंस क्रिएट कर रहे हैं उससे आप बहुत ही ज़्यादा हायर लेवल पे जा रहे हैं। इमोशनली मैं आपको बहुत ही ज़्यादा
वेल मेंटेन्ड देख रही हूँ, कुछ भी बिखरा हुआ मुझे नज़र नहीं आ रहा है। आप अपनी लाइफ में जो कुछ भी करना चाहते हैं बहुत ही प्रैक्टिकल अप्रोच से कर रहे हैं। आपकी खुशियाँ आपके पास आपके प्रैक्टिकल अप्रोच से ही आती हैं और आपके उस गौरव को बढ़ाती हैं। मुझे आपके उस गौरव को बढ़ाती हैं जिसको पाने के लिए आप बहुत कुछ यहाँ पे प्रयास कर रहे हैं। मुझे ना यहाँ पर बहुत ही एफर्ट वाली एनर्जीज दिखाई दे रही हैं कि आप लगातार कुछ ना कुछ पाने के लिए प्रयास कर रहे हैं। आप हाथ पैर मार रहे हैं कि आपको ये चाहिए, ये चाहिए। मेहनत बहुत लग रही है आपकी और रिजल्ट आपको उतने नहीं मिल रहे हैं। मुझे ऐसा महसूस हो रहा है कि आप जीवन ने ना आपको लगातार पिन बहुत चुभोए हैं। मतलब हालांकि देखिए ये एनर्जीज जो है या ये वीडियो जो है बहुत ही पॉजिटिव वीडियो है और बहुत ही ब्लेसिंग्स का और माँ की मैसेजेस का है, लेकिन मुझे ना यहाँ पर ऐसी वाइब्रेशन महसूस हो रही है जैसे कि आपको ये सब सुनने की ज़रूरत है। आपके कोई भी एफर्ट, अगर ये चीज़ें आपके साथ रेजोनेट करती हैं तो जो चीज़ें रेजोनेट करती हैं उनको ले लीजिएगा, जो चीज़ें नहीं करती हैं प्लीज़ उनको जाने दीजिएगा। अगर आपके साथ ये चीज़ें रेजोनेट करती हैं तो जैसे यहाँ पर आपको, मैंने जैसे इंट्रो में आपको बताया कि त्रिदेवियों की मैंने बात कही थी, ये जैसे त्रिदेवियां ही आपको बताने की कोशिश कर रही हैं कि आपकी लाइफ में सब बैलेंस में है और उन सबको अगर नहीं है तो बैलेंस में लाने की क्षमता आपके अंदर ही है। आपकी कोई भी ऊर्जा व्यर्थ नहीं है, आप जो भी एफर्ट्स लगा रहे हैं वो व्यर्थ नहीं है। आपकी लाइफ में बहुत कुछ यहाँ पे खूबसूरत क्रिएट हो रहा है और उसकी वजह से ही आपकी लाइफ में जो पोर्टल्स वाली एनर्जीज हैं, जो गेटवे वाली एनर्जीज हैं, वो बहुत स्ट्रॉन्ग काम कर रही हैं, क्योंकि आप अपनी लाइफ में ये परिवर्तन चाहते हैं। यानी कि जो कुछ भी आप चाहते हैं उसके लिए आप एफर्ट लगा रहे हैं और इन एफर्ट्स को यूनिवर्स देख रहा है, आप जिनको मानते हैं वो देख रहे हैं और आपको लगातार सपोर्ट और गाइड कर रहे हैं। मुझे ये एनर्जीज बहुत ही स्ट्रॉन्ग यहाँ पे महसूस हो रही हैं। मुझे लगातार आपके लिए आपकी जो वाइब्रेशंस हैं वो हिट कर रही हैं और ये कह रही हैं, जैसे आप इस चीज को समझिए कि आपके अंदर वो सब कुछ क्रिएट करने की क्षमता है जो भी आप करना चाहते हैं। आप हर उस चीज में खूबसूरती डाल सकते हैं जो भी आप करना चाहते हैं, लेकिन अगर आपको ये लगता है कि आपका ओज कम हो रहा है, आपका तेज कम हो रहा है, तो ये तेज आपके अंदर से ही आता है। इसलिए आपको अपनी इनर लाइट को यहाँ पर बढ़ाने की जरूरत है। लाइफ ने आपको, मुझे लगता है, बहुत निगेटिविटी दी है। मुझे ऐसा लगता है जैसे आपकी, आई एम सॉरी मैंने इस वर्ड को बहुत बार यूज किया है, मुझे ऐसा लगता है क्योंकि मुझे बहुत कुछ लग रहा है यहाँ पे। कार्ड्स की एनर्जीज तो हैं लेकिन आपकी एनर्जीज मुझे जैसे डायरेक्ट हिट कर रही हैं और मुझे ये भी महसूस हो रहा है कि आपकी गार्जियन एंजल्स की प्रेजेंस यहाँ पर बहुत स्ट्रांग है। आर्चएंजल माइकल की एनर्जीज यहाँ बहुत स्ट्रांग है, माँ दुर्गा की एनर्जीज यहाँ बहुत स्ट्रांग है, माँ सरस्वती की एनर्जीज बहुत स्ट्रांग है और अगर आप किन्हीं पीर को मानते हैं तो उनकी एनर्जीज भी यहाँ बहुत स्ट्रांग है। मैं इतनी स्ट्रांगली ये एनर्जीज महसूस कर पा रही हूँ कि ये लगातार मेरे ऑरा को हिट कर रही हैं। तो आपके लिए जरूरी है कि आपको ये सारा जो डिवाइन वर्ड है, ये जिनको भी आप मानते हैं, ये आपको सपोर्ट कर रहे हैं। तो आपके लिए जरूरी है कि अब आप भी अपनी इनर लाइट पे फोकस करें। मैजिशियन का कार्ड भी आपसे वही बात कहता है, लेकिन जो मैं यहाँ समझ पा रही हूँ वो ये है कि आपको किसी भी बाहरी चीज से, बाहरी शक्ति से घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपका प्रोटेक्शन स्ट्रांग है। जैसे कि मैंने आपसे कहा, मुझे बहुत स्ट्रांगली ये एनर्जी महसूस हो रही है कि आर्चएंजल माइकल यहाँ प्रेजेंट है और इस वजह से भी हो रही है क्योंकि आप लगातार शायद उनसे प्रेयर करते हैं। देखिए, अगर ऐसा हो तो कमेंट बॉक्स में मुझे जरूर बताइएगा। मैं यहाँ पे ना बहुत ही ऐसे एनर्जी का फ्लो आते हुए देख रही हूँ, जैसे बिल्कुल फटके, ज्वालामुखी जैसे फटके निकलता है ना, आप ऐसे ही मुझे लगता है ब्लास्ट करने वाले हैं। इतनी ज्यादा ऊर्जा है आपके अंदर कि ये ब्लास्ट होने वाली है और जब ये ब्लास्ट होगी ना तो आपका ऑरा, आपकी लाइफ, आपकी एनर्जीज एकदम से ही ट्रांसफॉर्म हो जाएंगी और ये एकदम से आपकी लाइफ में एकदम से होगा। ये कुछ भी ऐसा नहीं होगा कि आपने प्लान कर रखा होगा, आपकी प्लानिंग से कुछ नहीं होगा, ये विस्फोट होकर होगा और दुनिया आपकी चीजों को देखेगी। ये इस तरह से देखेगी, यानी कि आप अपने आप पर बहुत सारा काम कर रहे हैं, आप बहुत सारे एफर्ट लगा रहे हैं और आप अपनी चीज़ों को लेकर, अपनी सिचुएशन को लेकर बहुत सोच रहे हैं, बहुत परेशान हैं और आपके लिए अंदर जो है आत्ममंथन बहुत चल रहा है। इस आत्ममंथन की वजह से, इस एनालाइजेशन की वजह से, इन चीज़ों को सोचने की वजह से आपके ऊपर स्ट्रेस मुझे बहुत नजर आ रहा है। लेकिन लाइफ अब आपको जिस जगह ले जा रही है, माँ सरस्वती आपसे यही कह रही है कि लाइफ में अब वक्त आ चुका है जब चीज़ें बदलेंगी, आपका जो इनर लाइट है वो और ज़्यादा बढ़ेगी। तेजस का कार्ड भी आपसे यही बात कहता है। यहाँ पर आपके लिए जो एनर्जीज प्रोमिनेंट है वो ये भी कहती हैं कि आपको अननेसेसरी किसी के साथ किसी फाइट में नहीं पड़ना, ना ही आपको फाइट बैक करना है। आपको क्या करना है, आपको सिर्फ अपनी सिचुएशन को एनालाइज करना है और अपने आप को थोड़ा सा रेस्टिंग मोड में ले जाना है। आप बहुत कुछ क्रिएट कर रहे हैं, उस क्रिएशन में आप थक रहे हैं, आपकी जो ऊर्जा है वो रिचार्ज नहीं हो पा रही है। तो अगर आप चाहते हैं कि आप रिचार्ज करें और अपने कामों में और भी ज्यादा फोकस करें तो आपको थोड़े से रेस्ट की नीड भी पड़ेगी। लाइफ आपको थोड़ा सा सेलिब्रेट करने के लिए भी कह रही है, यानी कि माँ यहाँ पर आपको गाइड कर रही हैं, आपको मैसेज दे रही हैं कि लाइफ को थोड़ा सा आपको जीना भी चाहिए, यानी कि थोड़ा खुश भी होना चाहिए, थोड़ा बाहर जाना चाहिए, थोड़ी चैरिटी करनी चाहिए, एक खोल में आपको बंद नहीं होना है।
ये आपके लिए इसलिए ज़रूरी है क्योंकि पिछले काफ़ी समय से शायद आप जीवन के आनंदों को या प्लेजर्स को महसूस नहीं कर पा रहे हैं, या फिर वो एनर्जीज आप अपनी लाइफ में ले नहीं पा रहे हैं। मुझे बहुत ही स्ट्रांगली ऐसा महसूस हो रहा है। तो अगर आप चाहते हैं कि ये सारी एनर्जी जो कि बहुत ही आपको ये लगे या ना लगे, लेकिन जो मैं यहाँ महसूस कर पा रही हूँ या जो मैं देख पा रही हूँ, बहुत ही पावरफुल है, बहुत ही स्ट्रांग है और बहुत ही हायर एनर्जी से आता है। तो अगर आपको लगता है कि ये एनर्जीज आपकी हैं तो डेफिनेटली आपकी हैं, और अगर आपको लग रहा है कि ये एनर्जीज आपकी नहीं है तो आप ये काम कर सकते हैं, यानी कि अपनी लाइफ में एक बैलेंस क्रिएट कर सकते हैं, लाइफ को थोड़ा सेलिब्रेट कर सकते हैं, लाइफ में लेकर जो भी आपको प्लानिंग्स करनी है उनको कर सकते हैं, अपनी स्किल्स पे काम कर सकते हैं, अपनी पढ़ाई को लेकर, अपनी लाइफ को लेकर थोड़ी सी फ्लेक्सिबिलिटी ला सकते हैं, चेंजेस कर सकते हैं, और उन चेंजेस के लिए आप तैयार भी रह सकते हैं। यानी कि जो भी चेंजेस आ रहे हैं उनको आप एक्सेप्ट कर सकते हैं, और जो कुछ भी आपके लिए रियल में होना है उस चीज के ऊपर आप फोकस कर सकते हैं। आपको किसी भी तरह की नेगेटिविटी में नहीं पड़ना है और ज्यादा आपको सोचना नहीं है, यानी कि एंजाइटी से आपको बचने की कोशिश करनी है। तो यही कुछ मैसेजेस हैं आपके लिए माँ की तरफ से। अब देख लेते हैं आपके लिए ब्लेसिंग्स क्या हैं। मुझे यहाँ पे ऐसा दिखाई दे रहा है कि जीवन के अंदर बहुत ही ज्यादा उत्साह के साथ में, बहुत ही ज्यादा अलाइनमेंट के साथ में, बहुत ही ज्यादा खुशियों के साथ में आप आगे बढ़ने वाले हैं। यानी कि ये सब जो मुझे महसूस हो रहा था ये बहुत ही स्ट्रांग है, और अभी भी जो मैं यहाँ महसूस कर पा रही हूँ, जैसे मैं एग्जॉस्ट हो गई हूँ आपकी एनर्जीज को रिसीव करते करते। ये एनर्जीज कुछ ऐसी ही हैं, आपको एग्जॉस्ट नहीं होना है। आपका प्रोसेस ऐसा ही है कि आप शायद इतना ज़्यादा जोश से किसी चीज़ को कर लेते हैं कि आप शायद उसके बाद एग्जॉस्ट हो जाते हैं। यानी कि हो सकता है कि आप पढ़ाई करते हो तो पढ़ाई आप इतनी जोश से 4-5 घंटे लगातार बैठ के कर लेते हो कि आप एग्जॉस्ट हो जाते हो। जब कुछ आप सोच रहे हैं तो इतना ज़्यादा सोच लेते हो कि एग्जॉस्ट हो जाते हो। किसी से बात करते हो तो आप उसके बाद एग्जॉस्ट हो जाते हो। तो आप अपनी एनर्जीज, अपनी ऊर्जा कहाँ लगा रहे हैं, किस तरह से लगा रहे हैं, वो आपको जरूर देखना चाहिए। तो देखते हैं आपके लिए यहाँ पे क्या ब्लेसिंग्स आ रही हैं। मुझे ऐसा लगता है आपके लिए कि आपको लाइफ को थोड़ा सा एंजॉय करना चाहिए, कुछ अच्छा खाना पीना चाहिए। अगर आप घर में हैं, थोड़ा सा बाहर जाइए, थोड़ा सा कुछ बाहर खाइए, कुछ पीजिए और अपनी लाइफ को थोड़ा सा एंजॉय कीजिए। मुझे बहुत स्ट्रक एनर्जी महसूस हो रही है। गार्जियन एंजल का यहाँ पर मैसेज है। देखिए, मैंने तो आपसे कहा ही था कि मुझे उनकी प्रेजेंस महसूस हो रही है। यहाँ पर डेफिनेटली आपके गार्जियन एंजल, आर्चेंजल माइकल, त्रिदेवियाँ बहुत ही स्ट्रांगली अपीयर हैं। आपकी जो भी एनर्जीज आ रही हैं ये बहुत ही ज़्यादा हायर एनर्जी से आ रही हैं। आपके गार्जियन एंजल आपके साथ में हैं और हमेशा ही आपके साथ में रहते हैं और हमेशा आपको प्रोटेक्ट करते हैं, हमेशा आपको गाइड करते हैं। इसलिए आप कभी भी ये नहीं सोचिए कि आप अकेले हैं। अगर आपको लगता है कि आप सिर्फ अकेले हैं, जो भी आप सोच रहे हैं उसमें, ऐसा नहीं है। आपके गार्जियन एंजल आपकी बातें सुन भी रहे हैं, आपको सपोर्ट भी कर रहे हैं और आपको गाइड भी कर रहे हैं। और ये ब्लेसिंग्स में है आपके लिए माँ की तरफ से, तो डेफिनेटली आप अकेले नहीं हैं। आपके गार्जियन एंजल हमेशा आपके साथ हैं। यहाँ पे मुझे ऐसा महसूस हो रहा है कि आप अपने आप को बहुत अकेला मानते हैं, या आपको लगता है कि दुनिया ने आपको बहुत अकेला कर दिया। मुझे ये भी महसूस हो रहा है कि शायद आपके भाई बहनों के साथ में आपके अच्छे रिश्ते नहीं हैं, यानी कि ना तो वो आपको समझते हैं और ना ही आप खुद को उनको समझा पाते हैं। मैं ये नहीं कहूँगी कि आप उनको नहीं समझते हैं, आप बहुत समझदार हैं। आप शायद हो सकता है अपने घर में सबसे ज़्यादा समझदार हो, तो कुछ लोगों के लिए बात हो सकती है और कुछ लोगों के लिए नहीं भी हो सकती, पर मुझे ऐसा ही महसूस होता है। और देखिए, यहाँ पे आर्चेंजल माइकल भी अपीयर है। आपकी रीडिंग बहुत ही ज़्यादा हायर एनर्जी से आ रही है। ट्रस्ट मी, अगर आपको लगता है कि आपके साथ ये पायल बिल्कुल भी रेजोनेट नहीं हुआ, तो देखिए इस वक्त में ये पायल आपके लिए नहीं होगा, आपके लिए किसी अदर पायल में मैसेज होंगे। और अगर किसी भी पायल में मैसेजेस नहीं है तो फिर ये वीडियो ही आपके लिए नहीं होगा। पर मैं यहाँ पे देखिए जो महसूस कर पा रही थी वही यहाँ पे कार्ड्स हैं, तो अब मैं कैसे इस बात को डिनाई करूँ कि मेरी जो वाइब्रेशन जो मैं महसूस कर पा रही थी वो गलत था। यहाँ पर आपके लिए ब्लेसिंग्स हैं साइंस की। तो यहाँ पे आर्चेंजल माइकल भी आपको वॉच कर रहे हैं और आपको साइंस दिए जा रहे हैं कि आपको कुछ चीज़ों से अवेयर रहना है और आपको लगातार साइन मिलते रहेंगे जो भी आपको लाइफ में करना है। यानी कि आपके आसपास जो भी घटनाएं हो रही हैं वो बिल्कुल भी हवा में कुछ नहीं हो रहा है। जो कुछ भी हो रहा है वो यूनिवर्स, कुछ भी आपके साथ कोइंसिडेंस नहीं हो रहा है। जो कुछ भी है वो सब कुछ चल रहा है क्योंकि आपका पाथ वैसा ही है। तो अगर आपकी लाइफ में कुछ भी हो रहा है, चाहे वो किसी रिश्ते में, किसी के साथ में, आपके आसपास में कुछ भी, तो वो कुछ भी कोइंसिडेंस नहीं है, संयोग से कुछ भी नहीं हो रहा है। आपके लिए वो कुछ चीज़ें डेस्टाइन है, कुछ आपके लिए प्लानिंग है, कुछ आपकी लाइफ का हिस्सा है, इसलिए वो आपके लिए हो रही हैं। देखते हैं यहाँ पर आपके लिए क्या ब्लेसिंग्स आती हैं। और थैंक यू माँ सरस्वती, आपकी ब्लेसिंग्स के लिए आप ऑप्शन 2 को क्या ब्लेस करना चाहते हैं।
सोलमेट का मैसेज है, बहुत ही खूबसूरत। तो अगर अपने अंदर एक बैलेंस आएगा तो ये रिश्ते भी मैनिफेस्ट हो जाएंगे। आपको एक अच्छे रिश्ते की ज़रूरत है, कुछ लोगों को हो सकता है बेबी की ज़रूरत हो, या फिर ये इनर चाइल्ड की एनर्जीज को भी बताता है। ये आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आपको ये लगता है कि आपको किसी इंसान की ज़रूरत है, किसी रिश्ते की ज़रूरत है, अच्छे रिश्ते की ज़रूरत है, तो आपको लगातार कोई ना कोई साइन मिलता रहेगा, आपको प्रेरणा मिलती रहेगी कि आपको कहीं जाना है, आपको कुछ करना है। इसलिए भी आपसे कहा जा रहा है कि अपनी इनर लाइट पे फोकस करो। जब आप अपनी इनर लाइट पे या अपनी चीज़ों पर फोकस करते रहेंगे, एक रेस्ट करेंगे, लाइफ को थोड़ा एंजॉय करेंगे, एक बैलेंस क्रिएट करेंगे और थोड़ा हार्मनी के अंदर जाएंगे, तो आपके लिए अपने आप ही चीज़ें क्रिएट हो जाएंगी, सिचुएशन अपने आप ही आपके बेनिफिट में हो जाएगी। यहाँ पर आपके लिए कार्ड है फ्रेंडशिप का। तो आपकी लाइफ में कुछ ऐसे लोग आपको मिल सकते हैं, या फिर आपके पास्ट से भी कुछ ऐसे लोग आ सकते हैं जो कि आपके अच्छे दोस्त हो सकते हैं, या फिर आपने पिछले काफ़ी समय से अगर किसी से बात नहीं की है तो हो सकता है कि आपकी लाइफ में वो वापस आए, या फिर कोई अच्छे दोस्त आपके बन जाएं जो कि आपके गार्जियन एंजल के द्वारा आपकी लाइफ में भेजे गए हों। तो देखिए, किसी से भी फ्रेंडशिप करनी है, किसी से भी आपको रिश्ता बनाना है, ये टोटली आपकी चॉइस है। इसलिए देख लीजिएगा कि आपको किससे रिश्ता बनाना है और कितना बनाना है। क्योंकि कई बार, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया है कि यूनिवर्स में ये एनर्जीज हैं कि आपको कोई चमकती हुई चीज़ सोना लग सकती है और वो ना हो। तो अगर आप किन्हीं लोगों से रिश्ते बनाएं और कुछ हिस्ट्री में ऐसा है आपकी कि लोग आपको धोखा दे जाते हैं, तो थोड़ा सा अवेयर, थोड़ा प्रिपेयर रहने की ज़रूरत जरूर होनी चाहिए। यानी कि थोड़ा सा अपने आप को अवेयर और प्रिपेयर रखना चाहिए हर तरह के लोगों के लिए। देखते हैं यहाँ पर आपके लिए किस तरह की ब्लेसिंग्स आ रही हैं। वैसे आपके लिए फ्रेंडशिप का मैसेज है, सोलमेट का रिलेशन, यहाँ पे रिश्ते की बात है, तो डेफिनेटली आपकी लाइफ में कुछ अच्छे लोग आपको यहाँ पे मिल सकते हैं, क्योंकि ये कार्ड ब्लेसिंग्स में है। थैंक यू माँ आपकी गाइडेंस के लिए। थैंक यू माँ आपकी गाइडेंस के लिए। आपके लिए यहाँ पे कार्ड है ड्रीम्स का। तो आपके ड्रीम्स में आपको लगातार मैसेजेस मिलते रहेंगे। जैसे कि मैंने आपको कहा कि आपको स्लिप पैरालिसिस टाइप की चीज़ भी हो सकता है कि हो रही हो, जिसमें आप अक्सर दब जाते हैं या आप डर जाते हैं सोते हुए। तो देखिए, ये जो ड्रीम्स का मैसेज है ना, आपको अपने ड्रीम जर्नल बनाना चाहिए। यानी कि जो भी ड्रीम्स आपको आते हैं उनको आपको लिखना चाहिए, और फिर आपको उनकी सीक्वेंस देखनी चाहिए कि आपको वो ड्रीम्स क्या बताने की कोशिश कर रही हैं। आपके ड्रीम्स में भी आपको कोई ना कोई साइन दिए जा सकते हैं, या इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपको कोई डाउनलोड हो सकती है। तो आपके ड्रीम्स भी, यहाँ पर यही मतलब है कि आपके ड्रीम्स भी बेमानी नहीं है। और कुछ लोगों को अगर इस तरह के ड्रीम्स आते नहीं है, जैसे कुछ लोगों को ड्रीम्स बिल्कुल भी नहीं आते, तो ये आपके लिए आपके उन सपनों के बारे में है जो आप पूरा करना चाहते हैं। तो अपने ड्रीम्स देखिए और उनको पूरा होते हुए भी जरूर देखिए। यहाँ पर आपके लिए मैसेज है आंसर प्रेयर का। तो जो कुछ भी आप प्रेयर कर रही हैं उसके आंसर आपको मिलते रहेंगे, ये ब्लेसिंग्स है आपकी। और यहाँ पर आपको गाइडेंस भी मिलती रहेगी, और ये ट्रस्ट आपको होना चाहिए। आपकी एनर्जीज ऑप्शन 1 से रिपीट है, अगर आप उसको देखना चाहें तो आप उसको देख सकते हैं, लेकिन ओवरऑल आपकी एनर्जीज भी बहुत ही खूबसूरत हैं। तो होप कि आपके लिए ये बसंत पंचमी बहुत ही शुभ रहे। स्टूडेंट हैं तो जरूर पूजा कीजिएगा, नहीं है हिंदू हैं तो भी जरूर कीजिएगा। माँ सरस्वती को पीला रंग बहुत ही प्रिय है, तो आप उनको प्रसाद या कपड़े वैसे चढ़ा सकते हैं, उनको भेंट कर सकते हैं, खुद भी पहन सकते हैं येलो कलर के आप कपड़े, और आप प्रसाद भी खा सकते हैं येलो कलर का। तो होप कि आपके लिए बसंत पंचमी बहुत ही शुभ रहे, सरस्वती पूजा बहुत ही शुभ रहे। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा ये रीडिंग आपके लिए कैसी रही। आपके इसमें बहुत बहुत शुभ हो। थैंक यू सो वेरी मच। गॉड ब्लेस यू ऑल। वेलकम ऑप्शन 3, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपकी रीडिंग में। तो देखते हैं कि आपके लिए माँ सरस्वती की क्या ब्लेसिंग्स आ रही हैं, क्या मैसेजेस हैं उनकी तरफ से। थैंक यू सो वेरी मच माँ आपकी प्रेजेंस के लिए। ऑप्शन 3 को आप यहाँ क्या गाइड करना चाहते हैं, क्या बताना चाहते हैं। थैंक यू सो वेरी मच माँ आपकी गाइडेंस के लिए। आपके लिए पहला कार्ड है जजमेंट का। आपके लिए यहाँ पे कार्ड है 7 ऑफ पेंटिकल्स का, ये कार्ड है एम्पर का, ये कार्ड है आपके लिए 5 ऑफ वॉन्ड्स का। बॉटम ऑफ द डेक है आपके लिए 9 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड। क्लैरिफाई ले लेते हैं गाइड के। थैंक यू सो वेरी मच माँ। ऑप्शन 3 को माँ आप क्या मैसेजेस देना चाहते हैं। थैंक यू सो वेरी मच माँ आपकी गाइडेंस के लिए। यहाँ पर आपके लिए कार्ड है 6 ऑफ कप्स का। यहाँ ओ माय गॉड, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड बहुत ही खूबसूरत। और यहाँ पे है आपके लिए 9 ऑफ सूट्स का कार्ड। बॉटम ऑफ द डेक है आपके लिए 10 ऑफ कप्स का कार्ड, और एक कार्ड इसमें से भी ले लेते हैं। थैंक यू सो वेरी मच माँ आपकी प्रेजेंस के लिए। ऑप्शन 3 को आप क्या गाइड करना चाहते हैं। यहाँ पर आपके लिए कार्ड है बुद्धि का। वाह, इससे खूबसूरत कार्ड और क्या हो सकता है आपके लिए। तो आपकी रीडिंग में जो सबसे खूबसूरत बात यह है कि
माँ सरस्वती की रीडिंग के अंदर आपके लिए बुद्धि का कार्ड आया है। ये आना आपके लिए इस बात का संकेत है कि अपनी लाइफ के किसी न किसी एरिया में आप कोई रीस्टार्ट करने वाले हैं। यहाँ पर बहुत सारे कार्ड इस बात को ऑलरेडी वैलिडेट कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर न्यू बिगनिंग का कार्ड है आपके लिए और यहाँ पर जजमेंट का कार्ड है। जजमेंट का कार्ड रिस्टार्ट करने की बात ही करता है किसी सिचुएशन के, यानी कि अपनी गलतियों को जहाँ हम रियलाइज कर लेते हैं। आपसे पास्ट में कुछ ना कुछ ऐसी मिस्टेक हुई है जिनसे आपने बहुत कुछ सीखा है और उनको अब आप दोहराना नहीं चाहते हैं और उनको आप दोहराएंगे भी नहीं। यानी कि जो भी पास्ट में आपकी मिस्टेक हुई है, जो भी, मुझे ऐसा लग रहा है कि आपकी हैप्पीनेस लाइफ में, इमोशनल हैप्पीनेस आपकी बहुत खराब हुई है। तो आपको उस चीज़ के बारे में अब अंदाजा हो गया है कि आपने कुछ ऐसी गलत चॉइस की थी या फिर कोई गलत डिसीजन आपसे हो गया था और उसको यहाँ पर बेहतर बनाने का वक्त अब आ चुका है। अगर आपको लग रहा है कि लाइफ में जो चीज़ें आपको रिजल्ट नहीं दे रही हैं या फिर आप उन चीज़ों को उस तरह से महसूस नहीं कर पा रहे हैं, तो यहाँ पर क्वीन ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है। ये माँ सरस्वती की एनर्जीज को बताता है। तो माँ सरस्वती आपकी रीडिंग में बहुत ही स्ट्रांगली अपीयर है और यहाँ पर क्वीन ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। तो एक बहुत ही स्ट्रांग ग्राउंडिंग एनर्जीज, यानी कि एक बहुत ही स्ट्रांग नींव आप अपनी लाइफ की रखने वाले हैं। स्ट्रांग फाउंडेशन की बात कर रहे हैं आपके कार्ड, जहाँ पर खुद को समझना, जहाँ पर खुद की इमोशनल वुंड्स को समझना बहुत ही इंपॉर्टेंट है और वो आप समझ रहे हैं। अपने आप को एनालाइज कर रहे हैं, अपनी सिचुएशन को समझ रहे हैं और एक न्यू स्टार्ट आप अपनी लाइफ की जर्नी में करना चाहते हैं। अगर आप एक स्टूडेंट हैं तो भी, और अगर आप एक स्टूडेंट नहीं है तो भी, यानी कि आप अगर स्टूडेंट हैं, इस रीडिंग को देख रहे हैं, तो भी आपके लिए यहाँ पर बहुत सारी ब्लेसिंग्स हैं। आप अपने कामों को कीजिए, अपनी एक्शंस लीजिए और लगातार आगे बढ़ते रहिए। बहुत ही ज़्यादा ग्राउंडिंग एनर्जी से काम कीजिए। कंपिटिटिव एग्जाम में भी हैं तो कोई भी एंजाइटी नहीं क्रिएट कीजिए अपने लिए, यानी कि बहुत ज़्यादा सोचिए नहीं, ओवर थिंकिंग नहीं कीजिए। अपने कामों को करते रहिए, जिस भी एग्जाम को देना है वो दीजिए और आगे बढ़ते रहिए। अगर आपसे कोई पास्ट में मिस्टेक हुई है या फिर कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो कि आपको लगता है कि पास्ट में आपसे गलत हुई हैं, तो उनको अब दोहराने की बजाय अब आपको एक न्यू स्टार्ट करनी है, ताकि न्यू स्टार्ट करके नई एनर्जी के साथ में आप चीज़ों को कर सकें, चाहे वो आपकी लाइफ का कोई सा भी एरिया हो, स्पेसिफिकली अगर आप स्टूडेंट हैं तो भी। यानी कि यहाँ पर अपने फेलियर से सीखने की ही बातें हैं। अपने फेलियर से सीखकर एक न्यू स्टार्ट करने की ब्लेसिंग्स, गाइडेंस और मैसेजेस आपके लिए आ रहे हैं। ये बहुत ही स्ट्रांग एनर्जीज हैं जहाँ पर आप अपनी इंट्यूशन से, अपनी क्रिएटिविटी से जुड़ रहे हैं और आप उन चीज़ों में धैर्य रखना सीख रहे हैं जिस सिचुएशन में अभी तक आप नहीं रख पाते थे। आपके लिए आपकी इमोशनल हैप्पीनेस बहुत ही मैटर करेगी, जो शायद अभी तक आप उसकी तरफ ध्यान नहीं दे रहे थे। कुछ ऐसी बातें हैं शायद आपकी सिचुएशन के अंदर जहाँ पर आपको कुछ रियलाइजेशन हुए हैं, कुछ ऐसे अनुभव मिले हैं जीवन के जिनसे आपको, आपके लिए खुशियाँ क्या हैं, आपके लिए गम क्या है, आपके लिए अच्छा क्या है, आपके लिए बुरा क्या हो सकता है, वो आपको यहाँ पर समझ में आ रहा है। आपकी लाइफ में जो कुछ भी आप पाना चाहते हैं उसमें डेफिनेटली आपको कंपटीशन बहुत कुछ देखने को मिल रहा है, लेकिन आपको ये भी पता है कि आपकी फाउंडेशन जो है बहुत ही स्ट्रांग और ग्राउंडेड है। तो आप जिस भी जगह से आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, आपकी जो ग्राउंडिंग एनर्जीज हैं वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग है। इसलिए आपको जो, जब भी आप आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे तो आपके रिजल्ट बहुत ही फ्रूटफुल रहेंगे। साथ ही साथ आपकी इंट्यूशन स्ट्रांग रहेंगी, क्योंकि ये कार्ड बहुत ही स्ट्रांग इंट्यूशन की बात करता है। तो पुराने वुंड्स को हील कर रहे हैं, पुरानी चीज़ों को समझ रहे हैं, पुराने पैटर्न्स को समझ रहे हैं और उसके ऊपर आप एक कमांड कर रहे हैं। मुझे जो यहाँ महसूस हो रहा है कि आपका जो कुछ भी पुराना था, उस पुराने वर्जन से नए वर्जन में आप जा रहे हैं, लेकिन अब की बार खुद को बेहतर समझ के, सारी सिचुएशन को बेहतर समझ के और सारी सिचुएशन को प्रॉपरली एनालाइज करके, आपको पता है कि क्या गलत है, क्या सही है। अब आप नई एनर्जी डालना चाहते हैं अपनी पुरानी चीज़ों में। आप चाहते हैं कि आपका जीवन या आपकी लाइफ की कोई सिचुएशन अब एक नए नज़रिए से, नए तरीके से शुरू हो, और उसके लिए यहाँ पर वो सब चीज़ें हो रही हैं, क्योंकि अब जीवन की जो ब्राइट साइड है उसको देखना आप चूज कर रहे हैं। अभी तक शायद आप अपनी लाइफ को लेकर बहुत ज़्यादा पार्टिसिपेट नहीं करते थे, या फिर आप अपनी लाइफ को लेकर उतना ज़्यादा एनालाइज नहीं करते थे, या फिर जीवन में जितनी खुशियां आपको चाहिए उन खुशियों की तरफ आप फोकस नहीं करते थे। लेकिन ये अब आपके लिए ऐसा है कि अब आपको जीवन में जो कुछ भी चाहिए या आप करना चाहते हैं, उसके लिए अब जो भी खाद पानी डालना है, जो सूरज दिखाना है, जो आपको क्रिएट करना है, जो एनर्जीज देनी है, वो आप कर रहे हैं। यानी कि आप पेशेंस रख रहे हैं अपनी लाइफ के साथ में, और अब आपको ये भी पता है कि आपके जीवन में जो कुछ भी होना है या होगा वो अब बहुत ही ज़्यादा अगेन स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन से होगा और आपकी लाइफ में कुछ ना कुछ बेहतर क्रिएट करेगा। मुझे यहाँ पर जो दिखाई दे रहा है या जो महसूस हो रहा है वो ये कह रहा है कि अब आप निश्चिंत हैं। अब आपके अंदर एक सेटिस्फेक्शन है, आपके अंदर एक रिलीफ वाली एनर्जी है। जब आप एक गहरी सांस ले रहे हैं और आप सोच रहे हैं या कह रहे हैं फाइनली
ये स्टार्ट हो रहा है या ये रीस्टार्ट हो रहा है या फाइनली मुझे ये काम करना है। यानी कि कुछ ऐसा अनुभव आपको जीवन में हो चुका है या आपको समझ में आ गया है कि आपको क्या करना है। मुझे लग रहा है कि आप अपनी इमोशनल वुंड्स के ऊपर अपनी इमोशनल हैप्पीनेस को या इमोशनल सेंसिटिविटी को चूज कर रहे हैं, इमोशनल हीलिंग को चूज कर रहे हैं और एक अवेकनिंग का जैसे दौर चला है आपका, और जिससे बहुत कुछ रियलाइजेशन आपकी लाइफ में आपको मिले हैं। नहीं मिले हैं तो जरूर मिलेंगे अगर आपने ये ऑप्शन चुना है। देखिए, कई बार ऐसा होता है कि कुछ ऑप्शंस जो आप चुनते हैं या कुछ मैसेजेस आपके लिए होते हैं, वो उस टाइम पीरियड के लिए नहीं होते, वो आपके फ्यूचर के लिए होते हैं या आने वाले समय के लिए होते हैं, या फिर आने वाले समय में वो आपके जरूर मैनिफेस्ट होंगे। अगर आपके साथ कुछ चीज़ें रेजोनेट हो रही हैं तो कुछ चीज़ें आपके साथ हो भी सकती हैं आने वाले समय में जो रेजोनेट नहीं हो रही हैं। और अगर आपका पूरा पाइल ही रेजोनेट नहीं हो रहा है या फिर आपको ये एनर्जी समझ में नहीं आ रही है, क्योंकि आपको स्टार्टिंग में ही समझ में आ जाता है कि किस तरह की एनर्जीज आपके लिए हैं और किस तरह की नहीं है। अगर आपको लगता है कि ये पाइल आपके लिए नहीं है तो आप किसी दूसरे पाइल को चूज कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर इस पाइल की एनर्जीज टोटली डिफरेंट है। ऑप्शन 1 और 2 में थोड़ी सी सेम एनर्जीज थी, लेकिन ऑप्शन 3 की एनर्जीज यहाँ पे टोटली डिफरेंट है। एक बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग अथॉरिटी, एक बहुत ही ज़्यादा अपने आप को समझना, और ये समझना एक हार्ड वर्क से आता है। यानी कि ऐसा नहीं है कि जो कुछ भी आप करना चाहते हैं या आप कर रहे हैं वो बिल्कुल हवा में है। ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन से आता है और ये स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन ही आपका मेन कीवर्ड है इस रीडिंग का। इस पाइल में जो स्ट्रॉन्ग वर्ड निकल कर आया है वो आया है आपका स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन। ये आपके इमोशनल फील्ड में है, या आपके क्रिएटिव फील्ड में है, या आपकी लाइफ में है, आपके बिजनेस में है, आपकी पढ़ाई में है। जो कुछ भी है ये आपकी नींद से ही आएगा और नींद से ही आपको बड़ा होता हुआ दिखाई देगा। मुझे जो यहाँ पे दिखाई दे रहा है, जो समझ में आ रहा है कि आपकी लाइफ में कोई भी कंपटीशन हो या लाइफ में लोग आपको नीचा गिराने की कोशिश करें, आपको एंजाइटी नहीं करनी, आपको बहुत ज़्यादा उनके बारे में सोचना नहीं है और अपने आप को हाइपर नहीं करना है। अगर आप लोगों को लेकर सोचते रहते हैं या लोगों के बारे में आप सोचते रहते हैं तो उससे आपकी जो एंजाइटी है वो बढ़ेगी, आपकी जो टेंशन है वो बढ़ेगी और आप ऐसी एनर्जी में चले जाएंगे जहां पर आप खुद के बारे में कुछ भी अच्छा नहीं सोच पाएंगे। तो आपको इस तरह की एनर्जी से बचते हुए आगे बढ़ना है। आपकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग भी है तो लाइफ के बारे में बहुत कुछ आप समझ रहे हैं। आप सिर्फ और सिर्फ रोशनी को देख रहे हैं। ये लाइफ में जो कुछ भी अच्छा हो सकता है उसको क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं। तो आप बिल्कुल कर पाएंगे क्योंकि आपकी इंट्यूशन आपको सही जगह पे अपनी एनर्जी लगाने के लिए प्रेरित कर रही है और उसी जगह जाने के लिए वो प्रेरित करेंगी। आपका कम्युनिकेशन स्किल भी मुझे यहाँ पर बेहतर होता हुआ दिखाई दे रहा है। यानी कि अगर अभी तक आप अपनी बातें कह नहीं पाते थे तो अब आप अपनी बातें कह पाएंगे। आप अपने दिल की बातें रख पाएंगे, जो भी आप चाहते हैं, जो आप समझते हैं, जो भी आप अपनी लाइफ में क्रिएट होते हुए देखना चाहते हैं वो अब आप कह पाएंगे। शायद अभी तक आपके जीवन में जो भी लोग थे या जो सिचुएशन थी उनमें आप अपनी बातें कह नहीं पाते थे खुल के, लेकिन अब आप अपनी लाइफ में उस जगह पे जा रहे हैं जहां पर ये सिचुएशन आपकी लाइफ में इसलिए भी आ रही है क्योंकि शायद पास्ट में आपने अपनी बातें खुल के कही नहीं है और अपने दिल पे जख्म बहुत लिए हैं। तो उस चीज़ से भी आपको यहाँ पर माँ सरस्वती बाहर निकलने की एनर्जी दे रही हैं और वो यही कह रही हैं कि लाइफ में जो कुछ भी हुआ है वो अब एक रीस्टार्ट फेज में जा रहा है, जिससे कि आपकी ग्रोथ हो रही है, न्यू बिगनिंग हो रही है और आपकी फाउंडेशन जो है आपकी बार बहुत स्ट्रॉन्ग है। यानी कि जो कुछ भी पहले शेकी था वो अब शेकी नहीं रहा है। लाइफ में जो उतार चढ़ाव थे वो उतार चढ़ाव अब खत्म हो रहे हैं। अब एक स्ट्रॉन्ग स्टेबल ग्राउंड से आप बहुत कुछ कर रहे हैं, समझ रहे हैं, इसलिए लाइफ में जो कुछ भी अब होगा उसके बारे में आप निश्चिंत रहेंगे। एक रिलीफ रहेगा आपको जो कि आपको बार बार एंजाइटी नहीं देगा। और अगर लोग आपको एंजाइटी देते हैं तो उनके साथ में डील कीजिए, उनको आप दूर कीजिए और अपने आप को हाइपर नहीं कीजिए जिससे कि आप परेशान हो। यानी कि कंपटीशन शायद आपको एंजाइटी देता है, आपको कोशिश यही करनी है कि आप बहुत ज़्यादा उन चीज़ों को लेकर सोचे नहीं। यानी कि अब आपको किससे लड़ाई लड़नी है, किससे नहीं लड़नी है, ये बैटल आपको अब देखकर ही चुननी होगी। अगर आप हर एक के साथ बैटल चुनना चूज करेंगे तो फिर आपको एंजाइटी होती रहेगी। इसलिए आपको कोशिश यही करनी है कि आप अपनी एनर्जीज को बैलेंस रखें और हर एक के साथ लड़ाई में ना पड़े। ना किसी तरह की वर्बल लड़ाई हो आपकी और ना ही किसी तरह का कोई कंपटीशन हो। आप किसी ऐसी जगह, ऐसी सिचुएशन से बाहर निकल रहे हैं जहां पर आप शायद पिछले काफी समय से स्टक थे और कुछ आपके कार्मिक पैटर्न्स भी थे, क्योंकि अगर आपके कार्मिक पैटर्न नहीं होते तो आप उसमें स्टक नहीं होते। वैसे भी यहाँ पे 2 कार्ड ये कार्मिक कार्ड ही हैं, यानी कि 9 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड भी कार्मिक कार्ड है और जजमेंट का कार्ड भी। तो आपके कुछ कार्मिक पैटर्न्स की वजह से ही आपकी लाइफ में जो कुछ भी उतार चढ़ाव हुए हैं वो हुए हैं। लेकिन जो भी कुछ है ये अब आपकी लाइफ से दूर जा रहा है और आपकी लाइफ में एक स्टेबिलिटी आ रही है। आपके एनर्जीज में ना कुछ ऐसा नहीं है जैसे ऑप्शन 1 और ऑप्शन 2 के एनर्जीज में था। आपकी एनर्जीज ना बहुत ही काम है, बहुत ही शांत है, जैसे मैंने आपसे कहा रिलीफ वाली हैं। तो आपको पता है कि हाँ ठीक है, लाइफ में हो रहा है, लाइफ में चल रहा है और सब ठीक हो जाएगा या सब ठीक हो रहा है, अपनी दिशा में चल रहा है। तो आपको बेचैनी नहीं है, आप एक स्टेबल जगह पे हैं। तो इसलिए आपके
रीडिंग में बहुत ज़्यादा ऐसी एनर्जीज नहीं है जो मैं कहूँ ये हो रहा है, ये हो रहा है। जो कुछ भी हो रहा है सब बहुत अच्छा हो रहा है। आप कोई प्रोफेशनल पर्सन हो सकते हैं, यानी कि आपका कोई ऐसा प्रोफेशन हो सकता है जहाँ पर आप अथॉरिटी में हो, या आपका कोई काम हो सकता है, या आप कोई बिजनेस करने की सोच रहे हो। जो भी आप करने की सोच रहे हैं उसमें कंपटीशन डेफिनेटली रहेगा, लेकिन उससे आपको एंजाइटी नहीं करनी। अगर आप एक बैलेंस जगह से किसी चीज़ को क्रिएट करने की कोशिश करेंगे तो उस जगह से आपको रिजल्ट भी सही देखने को मिलेंगे। यानी कि जो कुछ भी आप करना चाहते हैं, पेशेंस तो उसमें आपके लिए कीवर्ड होगा। आपको अपनी इंट्यूशन भी सुननी होगी, साथ ही साथ बहुत ही स्टेबल ग्राउंड से काम को करना होगा। कोई कंपटीशन अगर आपको एंजाइटी देता है तो एंजाइटी ना लेते हुए आपको किस तरह से कंपटीशन को फेस करना है ये आपको आना चाहिए। आपके लिए ब्लेसिंग्स हैं आर्चएंजल माइकल की। थैंक यू सो वेरी मच आर्चएंजल माइकल आपकी प्रेजेंस के लिए। तो ऑप्शन 2 में आर्चएंजल माइकल की एनर्जीज थी, अगर आप उसको देखना चाहें तो। आर्चएंजल माइकल यहाँ पर आपको ब्लेस कर रहे हैं, आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं, क्योंकि ये कार्ड्स ब्लेसिंग्स में हैं। तो आर्चएंजल माइकल की ब्लेसिंग्स हैं आपके साथ में। लगातार आपका डेफिनेटली यहाँ पे मुझे दुश्मन तो कम लग रहे हैं, यहाँ पर मुझे आपकी कुछ ऐसी कॉर्ड्स पास्ट के साथ में जुड़ी हुई नजर आ रही हैं जिनसे बाहर निकलना आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट था, और वो आपकी कट भी की जा रही हैं और आपको प्रोटेक्शन भी दिया जा रहा है। अगेन ओवर थिंकिंग आपकी किसी काम की नहीं है, इसलिए उससे बचने की कोशिश कीजिएगा। बाकी आर्चएंजल माइकल से आप प्रेयर कर सकते हैं, वो आपको प्रोटेक्ट भी करेंगे और गाइड भी करेंगे। यहाँ पर आपके लिए कार्ड है एमर्जिंग का। देखिए ये कार्ड अगेन आपकी उसी एनर्जी के बारे में है जो कि मैं आप सभी कह रही थी, यानी कि बातों को क्लियरली कहने की बातें, यानी कि बातों को खुलकर कहना, क्लियरली कहना, ये ब्लेसिंग्स हैं आपके लिए। अब अभी तक आप जो नहीं कह पाते थे अब वो आप कह पाएंगे। वो कहना यानी कि जिसमें किसी का अपमान नहीं होता है, वो बातें जो कि हमें मन में महसूस हो रही होती हैं पर हम कहते नहीं हैं। जब हम कहते नहीं हैं तो हमारे अंदर वुंड्स बन जाते हैं। मुझे वही एनर्जी महसूस हो रही थी और ये कार्ड एक्चुअली उसी एनर्जी की बात करता है। तो आप अपने आप को खुद से ज़्यादा अब आप पहले से ज़्यादा खुद को बेहतर समझ रहे हैं, अपने रिश्तों को बेहतर समझ रहे हैं या समझेंगे आने वाले टाइम में, क्योंकि ये ब्लेसिंग्स भी हैं। आप जैसे आपकी एनर्जी कुछ ऐसी हैं कि जैसे खुली उड़ान भरने के लिए आप तैयार हैं। जो भी चीज़ें आपको रोक कर रखती थी या जो भी चीज़ें आपके पैरों में बंधन बांधती थी, उनसे आप मुझे यहाँ पे मुक्त होते हुए नजर आ रहे हैं। एक जैसे आपने अपनी कोई चॉइसेस कर ली हैं या फिर आप चॉइसेस कर रहे हैं अपनी ऐसी, जिसकी वजह से आपको बहुत कुछ समझने को मिल रहा है। कुछ ऐसे टॉक्सिक पैटर्न्स हो सकते हैं, कुछ लोग हो सकते हैं, कुछ मेमोरीज हो सकती हैं आपकी, जिनसे बाहर निकलना आप चूज कर रहे हैं। ड्रीम्स का मैसेज है, ये भी ऑप्शन 2 में आया है, अगर आप इसको देखना चाहें तो। यहाँ पर आपके लिए ड्रीम्स इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। तो आप सपने क्या देख रहे हैं या क्या देखना चाहते हैं। तो अगर आप कोई वियर्ड ड्रीम देख रहे हैं, यानी कि आपको ड्रीम्स में प्रॉब्लम हो रही है, तो डेफिनेटली बहुत ज़्यादा एंजाइटी है आपको, थोड़ा सा उसको कम कीजिए। और अगर कोई अदर प्रॉब्लम हो रही है तो आर्चएंजल माइकल से प्रेयर कीजिए, वो आपकी ड्रीम में भी प्रोटेक्शन करेंगे। और अपने ड्रीम्स की तरफ थोड़ा ध्यान दीजिए कि आपके ड्रीम्स आपको क्या बताने की कोशिश कर रहे हैं। और अगर ये कुछ भी नहीं है आपके साथ में कि आपको ड्रीम्स नहीं आते हैं, तो कोशिश कीजिए कि आप सपने देखें लाइफ में, यानी कि लाइफ को लेकर सपने देखें जिससे कि वो पूरे हो सकें। ये ब्लेसिंग्स में है तो आपके कुछ सपने पूरे हो सकते हैं यहाँ पे, इसलिए कोशिश यही कीजिए कि सपने जरूर देखें। कोई भी पुरानी चीज़, पुरानी सिचुएशंस या पुराने वुंड्स आपको सपने देखने से ना रोकें, इस बात का ध्यान रखिएगा। वैसे ये कार्ड ब्लेसिंग्स में है तो आप सपने जरूर देखेंगे और आपके सपने पूरे भी होंगे। मैनिफेस्टेशन का कार्ड है यहाँ पे, तो ऑप्शन 1 की एनर्जीज हैं यहाँ पे ये। तो अगर आप ऑप्शन 1 या ऑप्शन 2 में से कुछ देखना चाहते थे तो आप उसको देख सकते हैं। मैनिफेस्टेशन जो भी आप कर रहे हैं वो पूरा होगा, क्योंकि यहाँ पे आप खुद को समझ रहे हैं। आप एक ऐसी स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन रख रहे हैं अपनी लाइफ की जो कि आपको बहुत ही सुंदर रिजल्ट देगी। ट्रस्ट मी, आप अपनी लाइफ में जिस जगह आगे बढ़ रहे हैं वहाँ कंपटीशन तो डेफिनेटली है, और हमारे फील्ड होता है कैरियर का, उसमें कंपटीशन आ ही जाता है। लेकिन आप जो कुछ भी चुन रहे हैं ये आपको बहुत ही खूबसूरत एनर्जी देने वाला है। कभी कभी कुछ मैनिफेस्टेशन हमारे पूरे हो रहे होते हैं पर हमें लगता है कि वो पूरे नहीं हो रहे होते, तो इसलिए आपकी लाइफ में जो भी छोटी छोटी चीज़ें हो रही हैं वो भी मैनिफेस्टेशन में ही आती हैं। अगर आप उनको चाहते हैं और वो पूरी हो रही हैं तो उनको भी जरूर अप्रिशिएट कीजिए। ग्रेटिट्यूड मस्ट है आपके लिए। बहुत ही प्यारी ब्लेसिंग्स आई हैं आपके लिए। न्यू लव का मैसेज है, तो कुछ लोगों के लिए न्यू लव भी मैनिफेस्ट हो सकता है या आपके रिश्तों में एक नया प्यार भी आपको मिल सकता है। तो आपके लिए बहुत ही खूबसूरत एनर्जीज हैं जो कि या ब्लेसिंग्स हैं कह लीजिए माँ सरस्वती के, जो कि आपकी लाइफ में मुझे यहाँ मैनिफेस्ट होते हुए दिखाई दे रही हैं। तो आपको जब भी ये साइंस मिले या फिर आपको ये मैसेजेस मिलें कि आपको कहीं जाना है, किसी से मिलना है या फिर कोई आपको आइडिया आ रहा है, तो उसको इम्प्लीमेंट जरूर कीजिए। आपके बिजनेस में आपको कोई आइडिया आ सकते हैं या अपने कामों के लिए आपको कोई आइडिया आ सकता है। कोई ऐसा आइडिया आ सकता है जो कि आपकी रूटीन को, आपकी लाइफ को, आपकी हेल्थ को कोई नई दिशा दे सकता है। कोई बिजनेस कोई बिजनेस वाले हैं आप, कोई कंटेंट क्रिएटर हैं या कोई अपना काम करते हैं, तो यहाँ पर कोई ना कोई आइडिया आपको ऐसा मिल सकता है जो इंस्पायर करेगा कुछ बड़ा करने के लिए। और जो ये इंस्पिरेशन है ये आपके लिए एम्पायर की एनर्जीज में आपको ले जा रहा है, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जीज में आपको ले जा रहा है, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जीज में आपको ले जा रहा है, जो कि आपकी एनर्जीज को बहुत ही ग्राउंडेड करती हैं और जो कि आपको बहुत ही ज्यादा लाइफ में बैलेंस देती हैं।
तो इसलिए आप भी कोशिश कीजिएगा कि आप अपनी लाइफ में लगातार आगे बढ़ते रहें और माँ सरस्वती की ब्लेसिंग्स आप पे हमेशा बनी रहें। और यहाँ पे ये ट्रस्ट का कार्ड है, कार्ड जो है तीनों ही पाइल में रिपीट हुआ है। तो होप कि आप ट्रस्ट रखें, आपके लिए जो भी एनर्जीज हैं ये मैनिफेस्ट होंगी और आपके वुंड्स भी हील होंगे। तो आपके लिए माँ सरस्वती की ब्लेसिंग्स हमेशा ही आप पे बनी रहें। बसंत पंचमी की आप सबको हार्दिक शुभकामनाएं। अगर आप एक स्टूडेंट हैं तो अपने फेलियर से घबराना नहीं है, लगातार आगे बढ़ते रहना है। माँ सरस्वती की पूजा जरूर कीजिएगा। और अगर आप एक हिंदू हैं तो आपको तो जरूर ही करनी चाहिए। आपके लिए सरस्वती पूजा, बसंत पंचमी बहुत ही शुभ हो। माँ सरस्वती की कृपा आप पे बनी रहे। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर कीजिएगा। कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा ये रीडिंग आपके लिए कैसी रही। आपके समय बहुत बहुत शुभ हो। थैंक यू सो वेरी मच। गॉड ब्लेस यू ऑल।